वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाग के नियम। किन नंबर्स के भाग के नियम पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3, 9, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 2-3 नंबर और भी है जो मैंने नहीं लिखे। डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है ये भी बताऊंगा, और हर एक नंबर पर बेसिक टू टॉप हर एक लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस लीजिए। सबसे पहले मैं नंबर्स लेता हूं 2, 4, 8, 16, 32, 64, है ना। अब देखिए इन नंबर के डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले हम पढ़ने वाले 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। 2 यानी कि क्या है? 2 की पावर 1। 4 यानी कि क्या है? 2 की पावर 2। 8 यानी कि क्या है? 2 की पावर 3। 16 यानी कि 2 की पावर 4। 32 यानी कि 2 की पावर 5। 64 यानी कि 2 की पावर 6। समझ रहे हैं बात को? जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और सीधे इन सभी के, इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2। एक एग्जांपल 4, 1, 7, 1, 3, 2, है ना। एक एग्जांपल 4, 1, 9, 0। एक एग्जांपल 2, 1, 9, 7, है ना। क्लियर? अब यहां के लिए एग्जांपल लेता हूं 4, 1, 6, 8, 4। यहां लेता हूं 6, 1, 7, 8, 1, 9, 2। यहां के लिए एग्जांपल लेता हूं 7, 4, 1, 0। और यहां के लिए एग्जांपल लेता हूं 2, 1, 0, 0, 0, 1। क्लियर? अब देखिए मैं आपको बता दूं, है ना, और एग्जांपल, जैसे और एग्जांपल मैं लूं, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम 1, 4, 6, 7, 8। 6, 1, 7, 4, 0, 0। 2, 1, 6, 7, 8। क्लियर? और 4, 1, 6, 0, 0, 1, है ना। ये एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे यहां के लिए एग्जांपल लेते हैं 4, 1, 6, 7, 8, 0। 2, 1, 6, 7, 9, 2, 0। 4, 1, 8, 0, 0, 0। और यहां 6, 7, 0, 4, 1। क्लियर? अब देखिए क्या है कहानी। यदि मैं बात करूं तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 2 का भाग का नियम ये कहता है कि केवल लास्ट के डिजिट को देखना है। किसको देखना है? केवल लास्ट के डिजिट को। यदि लास्ट का अंक 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित होगा, अदरवाइज नहीं। 4 के केस में कितनी अंकों को देखना है? 2 को। 4 के केस में लास्ट की 2 संख्याओं को आपको देखना है। 4 के केस में लास्ट के 2, 2 के केस में लास्ट का 1, 4 के केस में लास्ट के 2, 8 के केस में लास्ट के 3, 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 और 16 के केस में लास्ट के 4, 16 के केस में लास्ट के 4, 16 के केस में लास्ट के 4, 16 के केस में लास्ट का 4। कहने का मतलब पावर 1 है तो केवल एक डिजिट देखना है 2 के रूल में। 4 में 2 की पावर 2 है इसलिए 2 अंक देखना है। 8 में 2 की पावर 3 है इसलिए 3 अंक देखना है। 16 में 2 की घात 4 इसलिए 4 अंक देखना है। आगे भी चलता जाएगा इसी प्रकार, लेकिन 2, 4, 8, 16 है, 4 इनफ है। क्लियर? अब देखिए 2 का रूल क्या है? लास्ट वाला अंक 2 से भागित है, नंबर 2 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। भागित होगा कि नहीं होगा? ये 2 भी 2 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 2 से भागित है। 2 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट का अंक यदि 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। 0, 0 2 से भागित है, बिल्कुल भागित है। यदि आप 0 में 2 से भाग देंगे, यहां बता देता हूं, 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा। इट मीन 0 2 से भागित है। समझ आई बात? 0 2 से डिविजिबल है। 0 में 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। किसको कहते हैं हम? भागित है या नहीं है किस आधार पर डिसाइड करते हैं? भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। 0 में 2 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा। समझ आ रही है बात? कुछ नहीं बचेगा। 0 में 2 से भाग दोगे 0 आएगा। क्लियर? तो इकाई अंक यदि 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित है। 7 2 से डिविजिबल नहीं, नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका रूल ये भी कहते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। इसका जो इकाई अंक है ना वो क्या होना चाहिए? सम संख्या। यदि यूनिट डिजिट सम संख्या है तो नंबर 2 से भागित है। देखो 2 सम संख्या है, 2 भी सम संख्या, 0 भी सम संख्या, पिछले वीडियो में बताया था। तो यदि इकाई अंक सम संख्या है तो नंबर 2 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आई बात? तो 2 का भाग करने में क्या कहता है? लास्ट का अंक यदि 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब 4 के रूल पे आता हूं मैं, वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। 84 4 का रूल क्या कहता है? 2 की पावर 2, पावर 2 यानी कि 2 अंक। 84 4 से भागित है, 84 में 4 से भाग देके देख ले, यस भागित है। 84 4 से भागित है, पूरा नंबर 4 से भागित है। 92 भी 4 से भागित है, शेषफल 0 आएगा, भाग देकर देख ले, ये भी 4 से भागित है। 10 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 से भागित नहीं है, तो ये नंबर 4 से भागित नहीं है ना। अब यहां देखिए 01 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल 01 यानी कि 1 ही आ जाएगा। क्लियर? 01 यानी कि 1, लास्ट का 2 डिजिट 01 यानी कि 1। क्लियर?
लास्ट का 2 डिजिट 0 1 यानी कि वो 1 है। 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, तो ये नंबर 4 से भागित नहीं है। क्लियर? तो 4 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक यदि 4 से भागित है, नंबर 4 से भागित, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? समझ आई बात? 8 का रूल 2 की पावर 3, तो 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से भागित है, नंबर 3 से भागित, अदरवाइज नहीं है। 678 क्या 3 से भागित, सॉरी 8 का रूल क्या है? लास्ट के 3 अंक यदि 8 से भागित है तो नंबर 3 से भागित है। लास्ट के 3 डिजिट्स यदि 8 से डिविजिबल है, नंबर 8 से डिविजिबल है। समझ आई बात? क्लियर? तो लास्ट के 3 डिजिट 678 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 8 8 64 है ना, और 38, ये 8 से भागित नहीं है। 678 8 से भाग नहीं जाएगा, भाग देके देख लें, इसलिए नंबर 8 से भागित नहीं है। 408 से भागित है, इसलिए नंबर 8 से भागित है। क्लियर? 678 फिर आगे 8 से भागित नहीं, इसलिए नंबर 8 से भागित नहीं है। ये 001, सीधी सी बात है, 001 का मतलब 1 ही हुआ ना। 001 का मतलब क्या हुआ? 1 8 से भागित नहीं है, तो नंबर 8 से भागित नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको ये रूल? 2 की पावर वाले रूल है साले। 2 4 8 16, 16 में लास्ट के 4 अंक देखेंगे। यदि 6780 4 से भागित है, नंबर 16 से भागित है, तो नंबर 16 से भागित है। 6780 में 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौक 64, 38 नहीं है भागित, नंबर 16 से भागित नहीं है। लास्ट के 4 अंक 7920 में 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं 7920 में, 7920 में 16 से भाग देंगे तो यह आएगा शायद 16 4 64, यानी कि 64 64 65 66 67 68 69 है ना। एक मिनट रुको फिर से भाग देते हैं। 16 4 64 यानी कि 15, 152 में भाग देंगे 16 से 144, फिर 80, यस ये 16 से भागित है। 7920 16 से भागित है, नंबर 16 से भागित है। क्लियर? 8000 16 से भागित है, नंबर 16 से भागित है। 7041 16 से भागित नहीं है, इसलिए नंबर 16 से भागित नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात, ये सारे रूल आप समझ गए। तो 2 की पावर 1 में 1 अंक देखेंगे, 2 की पावर 2 में यानी कि 4 में 2 अंक देखेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 में 3 अंक देखेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 में 4 अंक देखेंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32 में 5 अंक देखेंगे। सीरीज चलती जाएगी, हमें सिर्फ इतना ही काम है। अब इसका यूज हम कहां करेंगे और कैसे करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ध्यान देना मेरे साथ क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर में आपको भाग देना है, जैसे 141713 मैं आपको बोला कि 4 से डिवाइड दे, किससे डिवाइड दे? 4 से। 4 से डिवाइड देकर शेषफल निकाले। शेषफल क्या होगा? शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकाले, शेषफल। तो हम जानते हैं कि 4 का भाग का नियम क्या कहता है? 4 यानी कि 2 की पावर 2 है कि नहीं? 4 का भाग का नियम क्या कहता है? कि केवल लास्ट के 2 अंक काफी होंगे चेक करने के लिए। 4 का भाग का नियम, अब इस पूरे नंबर में 4 से भाग देके शेषफल निकालना है, लेकिन 4 का भाग का नियम हमें पढ़ा है 2 की घात 2 यानी कि लास्ट के 2 अंक काफी होते हैं। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? 13/4। 4 से भाग का नियम हमें पता है कि 4 से भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक केवल काफी है कि नहीं है? तो 13 में 4 से भाग देंगे, 13 में 4 से भाग देंगे तो आप जानते हैं शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? 13 में 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 13 में से 12 माइनस करोगे, शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही बात? तो किसी भी नंबर में अब शेषफल, अब इसी डिविजिबिलिटी रूल को हम घुमाकर कहां यूज कर लेंगे? रिमाइंडर में। समझ आई बात? तो 4 से भाग देने के लिए हमें जानते हैं कि लास्ट के 2 अंक काफी है, तो पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं। शेषफल निकालने के लिए केवल लास्ट के 2 अंक को पकड़ के 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल आ जाएगा पूरे नंबर का। इसका समझ आई बात? जैसे नंबर है आपके सामने 71761213 इसमें 4 से भाग देके शेषफल निकालो। तो पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं आपको, केवल किस में 4 से भाग देना है? 35 में। 35 में 4 से भाग देंगे आप, 35 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, बताइए 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? बताइए 3 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वजह से फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया 171201, 4 से भाग देके शेषफल निकालो। तो सीधी सी बात है, पूरे नंबर में शेषफल निकालने के बजाय केवल लास्ट के 2 अंक ले लें। ये कौन इजाजत देता है मैं लास्ट के 2 अंक ले लें? 4 का भाग का नियम, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 की पावर 2, तो केवल 2 अंक देखना है। 01 में 4 से भाग दोगे तो 01 यानी कि 1, तो 1 में 4 से भाग जाता नहीं, तो 1 खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। 01 यानी कि 1 में 4 से भाग नहीं जाता, 1 खुद ही शेषफल है। क्लियर? यदि यहां 02 होता तो 02 यानी कि 2 में भी 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 खुद रिमाइंडर हो जाएगा। यदि यहां 01 की जगह 03 भी होता, 03 यानी कि 3 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब थोड़ा सा 8 को लेकर काम कर लेते हैं, 8 की बात कर ले। 41716 इसमें 8 से भाग देके शेषफल निकालो। तो 8 का नियम यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 3 अंक देखने 716। तो पूरे नंबर में 8 से भाग देने के बजाय केवल किस में 8 से भाग दे दें? 716 में। 716 में 8 से भाग देके शेषफल, ये क्या निकाल रहे हैं हम? ध्यान दे, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? शेषफल। तो लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग देने पे भी शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। चलिए 8 8 64, 64 के बाद 7 बचा 76, 8 में की 72, 4 शेषफल आएगा।
भाग दे के देख लेना, 7 16 में 8 से 4 शेषफल आएगा। यानी कि 8 का भाग का नियम हमें इजाजत देता है कि लास्ट के 3 अंक काफी है। जैसे एक और नंबर आपके सामने 4176 125, इसमें 8 से भाग देके शेषफल निकालो। हम जानते हैं 8 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट के 3 अंक देखना कि नहीं देखना। तो इसमें 8 से भाग देके शेषफल निकालने की बजाय केवल 125 में 8 से भाग देके शेषफल निकाल लें, क्योंकि इजाजत देता है भाग का नियम। 125 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 45, 8 पंजे 40, 5 शेषफल आएगा। क्या शेषफल आएगा? 5। रिमाइंडर क्या आएगा? 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब 7168120003, समझ आई बात? 8 से भाग देके शेषफल निकालना है। हम जानते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक काफी है कि नहीं है। तो 003 किस में 8 से डिवाइड देंगे? केवल बताइए 003 में केवल 8 से डिवाइड देंगे कि नहीं देंगे? अब 003 यानी कि 3 हो गया, 3 में 8 से भाग देंगे, 8 से भाग जाएगा नहीं, 3 खुद ही रिमाइंडर है कि नहीं है। जब छोटा पड़ जाए नंबर तो खुद ही शेषफल हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर है इतनी बात? ये 8 से भाग का नियम। अब बात करें भैया 16 की, तो जैसे नंबर है 4167213114, बोला कि इसमें 16 से भाग देके शेषफल निकालो। 16 2 की पावर 4 यानी कि 4 अंक। कितने अंक देखने इसमें? 4 अंक। तो 1514 में 16 से भाग देंगे। इसमें 16 से भाग दोगे 16 9 144, 144, 74, 74 के बाद 64, 10 रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा 10। पूरा भाग देकर देखना है ना, 1514 में 16 से भाग देकर देखना पूरा। क्लियर? शेषफल निकाल रहे हो, कैंसिल मत कर देना आपस में ना, शेषफल निकाल रहे हो। तो बताइए आप 2 4 8 का रूल समझे कि नहीं समझे? और 2 4 8 के रूल को लेकर आपको मैंने रिमाइंडर निकालना भी सिखाया कि नहीं सिखाया? बताइए शेषफल निकालना भी आप सीखे कि नहीं सीखे? समझ में आ रही इतनी बात सभी को, है ना? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो एक सवाल है आपके सामने, है ना? शेषफल निकालना है आपको। सवाल कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 34 35 और 36। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। समझ में आ रही बात आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते 34 35 36। एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक संख्या है जिसमें बहुत सारे अंक हैं। अब इस संख्या में मान लो सवाल ने बोला भैया 8 से भाग देके शेषफल निकालो। तो 8 से भाग देके शेषफल का रूल क्या होता है? इस पूरे नंबर में 8 से भाग देके शेषफल निकालने की बजाय 8 यानी कि 2 की घात 3 यानी कि केवल 3 अंक काफी है कि नहीं है? तो आप किस में 8 से भाग देंगे? केवल 536 में 8 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? बताइए। क्लियर? ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? 1 2 3 4 अप टू 10 11 12 34 35 36। तो 536 में केवल 8 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? 536 में यदि आप 8 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? 8 6 48, 48 के बाद 8 6 48 48 के बाद 56, 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, पूरा भागित हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। समझे? कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट के 3 अंक देखोगे कि नहीं देखोगे? अब एक और बहुत शानदार सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए सवाल कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये नंबर है आपके सामने, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डैश 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 101, 102 और 103। इसमें 16 से भाग देके शेषफल निकालो। ये बड़ा सा नंबर बना है। 16 का रूल क्या कहता है? 2 की पावर 4 यानी कि 4 अंक देखने कि नहीं देखने? तो बताइए 2103 केवल काफी है कि नहीं है? तो 2103 में 16 से भाग देके जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2103 में 16 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लेना, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? अब एक और शानदार सवाल आपके सामने में रखता हूं, बहुत अच्छा सवाल। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना? एक सवाल है, ध्यान देना। अब अच्छा सवाल ले रहा हूं, है ना? वीडियो को रिपीट कर करके देखना, आराम सब समझ में आएगा ना। एक सवाल ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 अप टू, ये आपको लेना है अप टू 75 डिजिट्स, 75 अंक। कितने अंक की संख्या? 75 अंक। इसमें आपको 16 से भाग देकर शेषफल निकालना है। किससे भाग देकर? 16 से भाग देकर। अब ये नंबर कहां पे एंड हो रहा है ये नहीं दिया। क्या दिया? कि भैया ये जो पूरी संख्या है ना, ये नंबर कैसे बन रहे हैं तो आप जान ही रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही करते करते 10 11 12 13 करते करते टोटल अंक 75 होने चाहिए। 75 अंक का नंबर डिजाइन करना है। अब सुनो, 75 अंक का नंबर, तो 75 अंक का नंबर बनाओगे तो लास्ट का संख्या कैसा होगा? 16 से भाग देने के लिए लास्ट के 4 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? क्लियर है इतनी बात? तो 75 अंक कैसे बनाए? तो अब सुनना मेरी बात, जब आप इस नंबर को बनाओगे टोटल कितने अंक चाहिए आपको? 75 डिजिट, यानी कि 75 अंक चाहिए। 75 अंक जब बनाने की कोशिश करोगे तो अब ध्यान देना यहाँ पे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 अंक तो ये एक एक अंक वाली संख्या ले जाएगी आपकी, 9 डिजिट। 75 में से 9 डिजिट गए तो आप ही बताइए कितने डिजिट बचे इधर पे। 75 में से यदि 9 गए तो बताइए 66 डिजिट बचे कि नहीं बचे। 75 में से 9 अंक गए तो 75 में से 66 अंक बचे कि नहीं बचे। अब 66 अंक हम जानते 9 के बाद हर एक संख्या 2-2 अंकों की है। 10, 11, 12 हर एक संख्या 2-2 अंक खाएगी कि नहीं खाएगी, 2-2 अंक कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी। अब 66 अंक में एक संख्या को 2 अंक दोगे तो टोटल यहां 33 संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी बताइए। 66 अंकों से संख्याएं कितनी बनेंगी प्रैक्टिकली बताइए। 33 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, समझ रहे हो बात को। तो 33 संख्या बनेगी यहां से यहां तक। तो आप देखो 1 से 9 तक 9 संख्या तो ये हो गई, संख्या की बात कर रहा हूं अंकों की नहीं। 1 से 9 तक 9 संख्या तो यहां हो गई है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि 9 संख्या यहां हो गई और ये 66 अंकों से 33 संख्या यहां बनेगी। बोलो 33 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 9 संख्या यहां हो गई और 33 संख्या यहां, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी बनेगी बताइए। 42 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, समझ रहे हो बात को। समझो बात को है ना। 75 अंकों की संख्या है टोटल, 1 2 3 4 कहां तक 75 अंकों तक ले जाना है। तो या तो इसको लिख लिख के ले जाओ, 9 के बाद 10 फिर 11। तो देखो 9 तक तो 9 ही अंक थे क्योंकि एक एक अंक की एक संख्या, 9 तक 9 ही अंक है। लेकिन ये 10 नंबर कितने अंक बना देगा। 9 के बाद 10 और 11 बताइए 10 नंबर तक 11 अंक हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद एक और एक 2 अंक और जुड़ गए तो यहां तक 13 अंक हो गए कि नहीं हो गए। 11 के बाद 12 13 अंक हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे करके 75 डिजिट। तो ऐसे करते करते लिख लिख के नहीं जोड़ना है, सीधी सी बात है। कॉमन सेंस लगाओ। 75 डिजिट की संख्या में से 9 डिजिट तो स्टार्टिंग के 1 से 9 तक ले जाएंगे। उसके बाद हर एक नंबर 2-2 अंक खाएगा कि नहीं खाएगा। और टोटल 75 में से 9 अंक गए तो 66 अंक बचे कि नहीं बचे संख्या में। और हर एक संख्या यदि 2 अंक खाएगी तो 66 अंकों से 66 डिजिट से 33 संख्या बनेगी। तो इस स्लॉट में यहां से यहां तक में 33 संख्या है और यहां से यहां तक में 9 संख्या है। तो टोटल यहां से यहां तक कुल संख्या 9 + 33 42 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। तो 42 संख्या में लास्ट वाला नंबर 42 आएगा, उसके पहले वाला 41 आएगा, उसके पहले वाला 40 आएगा। तो 75 अंकों की संख्या का एंडिंग हमें पता चल गया कि नहीं चल गया, ये बताओ मेरे को। 75 अंकों की संख्या का एंडिंग पता चला कि नहीं चला। तो कहने का मतलब 75 अंकों की संख्या क्या बनी, समझ गए आप लोग। और ये 75 अंकों की ओरिजिनल संख्या का रूप हमारे सामने आया कि नहीं आया। अब 16 से भाग देना है तो 16 से भाग देने के लास्ट के 4 अंक काफी है कि नहीं है। तो 4142 में 16 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो शेषफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको रिपीट कर करके देखना, सब समझ में आएगा। इसमें 16 से भाग देंगे तो डायरेक्ट निकाल दो। 16 2 32 94, 16 5 80 142, 16 7 128, 14 शेषफल आएगा शायद। शेषफल 14, रिमाइंडर क्या आएगा 14। तो आप बस ये देखो कि 75 डिजिट को खोलना सीख गए कि नहीं सीख गए, कैसे खोला। वीडियो को रिपीट कर देखो, सब समझ में आएगा। एक और सवाल ले रहा हूं ऐसा ही शानदार वाला है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 डैश। अब तो आपको लेना है, मान लो ये लेना है आपको 49 डिजिट तक। कहां तक लेना है 49 डिजिट तक, क्लियर। और 8 से भाग देना है। 8 से भाग देने के लिए लास्ट के 3 अंक काफी होंगे कि नहीं होंगे। तो 49 डिजिट तक इस नंबर को खींचकर लास्ट के 3 अंक पकड़ के उसमें 8 में भाग देना है। तो सबसे पहले 49 डिजिट तक ले जाओगे तो लास्ट में क्या रूप होगा, लास्ट में क्या संख्या आएंगी। चलिए तो 49 डिजिट को तोड़ना चालू करते हैं। 49 डिजिट को यदि तोड़ने की बात करें तो पहले 9 डिजिट तो आपके कट जाएंगे 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 49 में से 9 अंक गए कि नहीं गए। 49 में से 9 गए तो बताइए 40 डिजिट बचे कि नहीं बचे। अब आप जानते हैं यहां 2-2 अंकों की संख्या आएंगी, 10 11 12। हर एक संख्या 2 अंक लेगी तो 40 डिजिट से टोटल 20 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए। 20 नंबर बनेंगे, 20 संख्या। तो 9 संख्या तो यहां बनेगी, 20 संख्या यहां बनेगी, 9 संख्या यहां, 20 संख्या यहां। तो टोटल बताइए 29 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 29 संख्या ने कि 1 से 29 तक की पिक्चर है कि नहीं है। तो लास्ट 29, उसके पहले 28। तो लास्ट के 3 अंक 829 आए कि नहीं आए, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 8 से भाग देने का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक। यदि 16 से भाग देते तो 2829 पूरा लेते, लेकिन 8 से भाग देंगे, लास्ट का 3 लेंगे 829 के बाद। तो 829 में चलिए हम 8 से भाग देंगे, क्या शेषफल आएगा। 8 एकम 8, 8 3 24, 5 शेषफल आएगा शायद 5। निकाल के देख लेना, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इतनी बात क्लियर है। एक और नंबर में लेता हूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं बड़ा ही अच्छा वाला। ये देखिए ना आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एक और एग्जाम्पल है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लेना है आपको मान लो 80 अंकों तक।
कितने डिजिट्स तक लेना है? 80 डिजिट तक। समझे कि नहीं समझे? और इसमें भाग देना है 16 से। चलो ले जाते हैं 80 अंकों तक। तो 80 डिजिट को तोड़ना चालू करते हैं। 80 डिजिट में से पहले 9 डिजिट तो 1 से 9 तक की संख्याएं कंज्यूम कर लेंगी। 6, 7, 8, 9। ये कितने डिजिट कंज्यूम कर लेंगी? 9 डिजिट, है ना। 9 डिजिट गए। 80 में से 9 गया, तो अब बताइए आप, 80 में से 9 गए, 71 बचा कि नहीं बचा? लेकिन 71 में से 70 डिजिट यहां लिखूंगा और एक डिजिट प्लस में साइड में रहने दो, है ना। एक डिजिट साइड में रहने दो। क्लियर? 80 में से 9 गया तो 71 बचा, लेकिन 71 में से 70 लिखो, क्योंकि दो दो अंकों की संख्या जो होगी वो 70 में से ही कटेगी, 71 में से गड़बड़ हो जाएगा ना, तो एक डिजिट साइड में रख दो। क्लियर है ना। 80 में से 71 बचा 71, लेकिन 71 में से 70 लिखो, एक डिजिट साइड में रख दो। क्लियर? अब देखिए 9 डिजिट से 9 संख्या बन गई कि नहीं बन गई? क्लियर है इतनी बात? इधर की बात करूं तो 70 डिजिट से 35 संख्या बनेगी क्या यहां पर? तो 9 और 35 टोटल संख्या कितनी हो गई बताइए? 44 संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो 44 संख्या 1 से 44 तक जाएगी कि नहीं जाएगी? 44 के पहले 43 के पहले 42 और यहाँ 10 11 शुरुआत होकर डेश डेश डेश। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये 70 अंकों तक यहाँ एंडिंग ऐसा रहेगा, लेकिन एक अंक और है, तो 43 44। समझ में आई बात? अच्छा, ये 9 और 70 ये तो केवल 79 डिजिट हुए ना। 9 और 70 79 डिजिट हुए ना। हमें 80 डिजिट चाहिए ना टोटल, तो एक अंक साइड में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक अंक साइड में क्यों रखा? क्योंकि सीधी सी बात है, दो दो अंकों की संख्या सम संख्या के रूप में ही अंकों को कंज्यूम करेगी ना। दो दो अंकों की संख्या सम संख्या के रूप में ही अंकों को कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी? समझ में आ रहा है बात? यहां 71 डिजिट बचे थे, तो 71 में से 70 रखा, सम संख्या सम अंक रखे और एक उधर भेज दिया, ताकि सब में से दो दो बराबर टुकड़े हो पाए। समझ में आई बात? क्लियर? तो 70 डिजिट से 35 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? 9 + 35 टोटल 44 संख्या, तो 1 से 44 तक जाएगा। 44 एंडिंग, 44 के पहले 43, 43 के पहले 42। क्लियर? लेकिन एक अंक और है, तो 43 44 के बाद 45 का 4 बस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5 नहीं आएगा, 4। तो बताइए 80 अंकों की संख्या का एंडिंग ये यहां पे होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझ में आ रही बात? अब इसमें किससे भाग देना था? 16 से। 16 से भाग देने के लास्ट के 4 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? लास्ट के 4 अंक आप ही देखें, 3444 है कि नहीं है? लास्ट के 4 अंक 3444 है कि नहीं है? 3444 में भाग देंगे 8 से। 3444 में 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 34 24, शायद 4 से सफल आएगा, निकाल के देख लेना, है ना। समझे कि नहीं समझे? ये 80 अंकों तक खोलना सीखे कि नहीं सीखे? कैसे मैंने यहाँ 71 न लिया? 71 लेता तो दो दो के टुकड़े हो पाते क्या? प्रॉपर नहीं, इसलिए एक अंक को उधर रख दिया। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है ये सवाल? तो ये 4, 8 और 16 के रूल के हिसाब से हमने शेषफल निकालना भी सीखा। क्या सीखा? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। तो 2, 4, 8, 16 का रूल मैंने सीखा। इसके ऊपर और भी सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे अभी, है ना। अभी मैं नए रूल पे आ रहा हूं, 3 और 9 के रूल पे। क्लियर? अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाने वाला हूं, 3 और 9 का, है ना। 3 का रूल और 9 का रूल, है ना। अब ध्यान देना, 3 के रूल की यदि मैं बात करूं, जैसे कोई नंबर लेता हूं 2131 614 7161219, है ना। 3 के केस में अंकों का, इंग्लिश में बोल दूंगा, है ना, अंकों का योग 3 से भागित होना चाहिए। 3 के केस में अंकों का योग 3 से भागित, और 9 के केस में अंकों का योग, राइटिंग समझ में नहीं आएगी, बोल रहा हूं सुनते जाओ क्या लिखा है ये। अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए। किससे भागित? 9 से भागित। इंग्लिश में सिर्फ बोल देता हूं, है ना। डिजिट सम, डिजिट का क्या करना है? सम। डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। और यहां डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। समझ आई बात? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकों का योग 3 से रूल कैसे बना ये बताऊंगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकों का योग 9 से। समझ आई बात? तो अंकों का योग 3 से भागित, तब देखिए यहां पर अंकों का योग करें, 2 और 1 कितना हुआ? 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 14 15 16 17 18, 18 3 से भागित है, यस, तो नंबर भी 3 से भागित है। समझ आई बात? क्लियर? यहां 3 के केस में डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 के केस में डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। समझ आई बात? तो 7 और 1 8, 8 और 6 14, 1 15 16 17 18, 18 9 27, क्या है? 9 से भागित है, यस, तो नंबर भी 9 से भागित है कि नहीं है? जैसे एक और नंबर लेता हूं मैं, 1 2 0 3 4 1 1 5 1 2, है ना। डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इधर मैं नंबर लूं 4 5 2 1 3 3 0 9 1 2, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। यदि मैं डिजिट का सम करूं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 11 12 17 18 19 20,
क्या 20 3 से भागित है? नहीं, तो नंबर भी 3 से भागित नहीं है। समझ आई बात? 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट का सम 3 से भागित। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट का सम 9 से भागित। 4 5 9 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 18 9 27 28 29 30। क्या 30 9 से भागित है? नहीं, यानी कि नंबर भी 9 से भागित नहीं है। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, थोड़ा शॉर्टकट। पूरे नंबर को जोड़ना नहीं, 3 से भागित ना, 3 से भागित ना, तो जैसे 3 3 बने काटते जाओ। 1 और 2 3 बना, उड़ाओ। 1 और 2 3 बना, उड़ाओ। ये फिर 3 बना, उड़ाओ। मतलब 3 3 के पहाड़े वाले नंबर को जोड़ जोड़ के काटते जाओ, वहीं के वहीं। लोड मत लो, सबको जोड़ के इकट्ठा करने का, 20 बनाने का लोड मत लो। जैसे से 3 बनता जाए काटते जाओ, या 3 से डिविजिबल नंबर बनता जाए काटते जाओ। 1 और 2 3, 3 से डिविजिबल है, काटो। 1 + 2 3 गया, 3 3 गया। 4 5 और 1 6, ये 6 भी गया। ये 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं? गया कि नहीं गया? 5 और 1 6, ये भी गया। 2 बच गया। पूरा नंबर 3 के रिस्पेक्ट में नहीं कटाना। इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। समझना मैं क्या बता रहा हूं, है ना? अंकों को जोड़ते जाओ, 3 3 को उड़ाते जाओ। समझ आई बात? इधर किसको उड़ाना है? 9 को। 4 और 5 9 होता है, उड़ाओ। 2 1 3 3 9 होता है, उड़ाओ। 3 3 6 7 8 9 उड़ाओ। 9 को उड़ाओ। 1 और 2 3 बच गया। 9 के रिस्पेक्ट में यदि पूरा उड़ जाता, पूरा कैंसिल हो जाता, तो भागित होता। नहीं हो रहा है पूरा कैंसिल। 9 के रिस्पेक्ट में 1 और 2 3 बच गया, यानी कि नंबर 9 से भागित नहीं। समझे कि नहीं समझे? थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा 3 और 9 की। जैसे 4 1 5 6 1 1 3 1 2 5, है ना? 3 से भागित। किससे? 3 से भागित। चलिए, तो 3 के रिस्पेक्ट में जो भी नंबर बनेंगे उड़ाते हैं। 6 को उड़ाओ, 3 को उड़ाओ, 3 से डिविजिबल है। 1 और 2 3 होता है, इसको भी उड़ाओ, है ना? 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 3 से भागित है, इसको भी उड़ाओ। ये 1 1 3 बार है कि नहीं है? तो तीनों 1 को भी उड़ाओ। 1 2 3। समझ में आई बात? क्या बचा? 5 बचा कि नहीं बचा? क्लियर? 5 में भी सीधी सी बात है, 5 बचा, तो 5 3 से भागित नहीं है ना, नंबर 3 से भागित नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? 9 के डिविजिबिलिटी रूल की यदि मैं बात करूं, सीधी सी बात है, 6 7 1 4 5 0 9 1 3 2 4 7 3, है ना? चलिए, 9 के रिस्पेक्ट में उड़ाते जाओ। 4 और 5 9 गया, 9 गया। और कहां है 9? और कहां है 9? 6 और 3 9 गया, है ना? और कहां है 9? 3 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये 9 गया फिर, है ना? उसके बाद क्या बचा? 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 में 1 और 5 6, नहीं है ना 9 से भागित। या फिर 15 खुद नहीं है ना 9 से भागित। या फिर 1 और 5 जोड़ लो, 6 नहीं है ना 9 से भागित। 9 के रेस्पेक्ट में पूरा नहीं उड़ा, यानी कि 9 से भागित नहीं है, ये भी 9 से भागित नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? 3 से भागित, 9 से भागित, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, सीधी सी बात है कि भैया अब हम बात कर ले थोड़ा सा रिमाइंडर की। अब देखिए यहां पर, या फिर इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना, इसकी बात कर सकते हैं, है ना? तो डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना, इसकी बात पहले हम बता देता हूं आपको। देखिए, इसका भाग का नियम कैसे बना, इसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं, है ना? देखिए, इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना, ये मैं आपको बता देता हूं पहले। देखिए यहां पर आपके सामने ये रहा, है ना? हम बात कर रहे हैं किसके डिविजिबिलिटी रूल की? 9 की, है ना? 3 और 9 की। जैसे कोई नंबर है 512, कोई नंबर है 512, है ना? ध्यान देना, ठीक है? कोई नंबर है 512, क्लियर है ना? 512 या फिर 3 अंकों की संख्या है, तो इसको क्या लिख लें? ABC, है ना? C यानी कि 2, B यानी कि 1, 512 ये इकाई अंक, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, दहाई अंक, सैकड़ा का अंक, 100th प्लेस। समझ आई बात? क्लियर? अच्छा, इस ABC को आप, इस ABC को क्या लिख सकते हो? C प्लस 10B प्लस 100 है। बोलो ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 1s प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई करते, 1 इंटू सी। 10s प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई करते, दहाई अंक में दहाई 10 का गुणा करेंगे, सैकड़ा अंक में सैकड़ा का गुणा करेंगे 100 का, 100 प्लेस में 100 का गुणा करेंगे। इस प्रकार नंबर को सेपरेट करते हैं, बचपन में याद होगा। या फिर 512 को करके दिखा देता हूं। 512, 2 में 1 का गुणा 2 ही हो जाएगा, 1 में 10 का गुणा होगा, है ना? प्लस 5 में किसका गुणा होगा? 100 का। तो बताओ 5 इंटू 100 500, प्लस 1 इंटू 10 10 प्लस 2, बताओ 512 बन रहा कि नहीं बन रहा जोड़ के? तो नंबर को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? वैसे ही ABC को मैं इस प्रकार से तोड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं 3 और 9 का भाग का नियम कैसे बना, है ना? क्या बता रहा हूं मैं आपको कि भैया 3 और 9 का भाग का नियम, अंकों का योग कैसे बना। क्लियर? अब देखिए 100A को क्या लिख सकता हूं मैं? 100A को मैं 99A प्लस A लिख सकता हूं। 10B को मैं 9B प्लस B लिख सकता हूं, है ना? क्लियर? और C को C। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करना चाहूं तो 99A प्लस 9B को साथ में लिखकर ABC को अलग कर लूं, ABC को एक साथ लिख लूं, A प्लस B प्लस C। समझ में आई बात, है ना? अब देखिए क्या है कहानी, ध्यान देना। तो इसी नंबर को ओपन करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। समझ आई बात? किस प्रकार हमने नंबर ओपन करा बताइए? ABC को कैसे ओपन करा, समझे कि नहीं समझे आप लोग, है ना?
जिनका दिमाग ज्यादा कमजोर है वो ध्यान ना दे कैसे बना रूल, कोई काम का नहीं है कैसे बना रूल, बस मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जिसको लेना चाहो वो लो, क्लियर। तो एबीसी को कैसे ओपन करा, समझे कि नहीं समझे, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अब एबीसी 3 अंकों की संख्या, यही ये 3 अंकों की संख्या है ना। अब इस नंबर में आपको या तो भाग देना है 9 से या फिर 3 से, समझ रहे हो बात। तो इस नंबर में ये नंबर 9 से भागित है कि नहीं, ये नंबर 9 से भागित है कि नहीं। अब ध्यान दो, इस नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा, इस पार्ट को बिल्कुल अलग करूंगा मैं, इस पार्ट को बिल्कुल अलग करूंगा और इस पार्ट को बिल्कुल अलग करूंगा, 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ये एबीसी ही नंबर है ना, ये पूरा, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा। अब आप जानते हो 9 हो या 3, चलिए पहले 9 से चेक करते हैं। 9 का भाग का नियम बनाते हैं। अच्छा 9 से ये भी भागित है, ये भी भागित है, यानी कि 9 से दोनों भागित है। पूरा नंबर 9 से भागित है कि नहीं, इसको देखने के लिए केवल ये 9 से भागित है कि नहीं ये देख ले कि नहीं देख ले। अच्छा 2 टुकड़ों में तोड़ा, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। हम जानते हैं पहला टुकड़ा तो 9 से भागित है, दोनों में 9 है। तो ये पूरा नंबर 9 से भागित है कि नहीं है, उसको देखने के लिए केवल कहाँ ध्यान देना है, यदि a प्लस बी प्लस सी 9 से भागित है तो पूरा नंबर 9 से भागित है। समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 अंकों की संख्या एबीसी हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एबीसी को ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इसमें ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, अब आप ध्यान देना 9 या 3 की बात करूं, 9 की बात करूं। अच्छा 9 से ये तो भागित है, ये पूरा नंबर 9 से भागित है कि नहीं है, इसको देखने के लिए केवल a प्लस बी प्लस सी 9 से भागित होना चाहिए, ऐसा देख ले कि नहीं देख ले। समझे कि नहीं समझे बात को। यानी कि कोई 3 अंकों की संख्या एबीसी 9 से भागित है कि नहीं है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। समझे कि नहीं समझे। तो हमने क्या देखा यहां से कि भैया 3 अंकों की कोई भी संख्या एबीसी यदि वो 9 से भागित है कि नहीं, उसको देखने के लिए केवल उसके अंकों का योग कर ले कि नहीं कर ले। क्योंकि 9 हो या 3, 9 हो या 3 दोनों से ये पार्ट तो भागित है, तो 9 का रूल 3 का रूल दोनों बन जाएगा। 9 हो या 3 दोनों से ये वाला पार्ट तो भागित है, मतलब a प्लस बी प्लस सी यदि 9 या 3 से भागित है तो नंबर 9 या 3 से भागित है कि नहीं है। a प्लस बी प्लस सी यानी कि अंकों का योग हो गया कि नहीं हो गया। वेट, 1 मिनट वेट, बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात। यदि a प्लस बी प्लस सी 9 से भागित है तो सीधी सी बात है वो संख्या 9 से भागित है कि नहीं है। ऐसे ही 3 अंकों, ऐसे ही ABCD कर लोगे तो 4 अंकों का रूल बन जाएगा, ABCD कर लोगे 5 अंकों का रूल बन जाएगा। तो 9 या 3 से भाग का नियम किस पे डिपेंड करता है, अंकों का योग। समझे कि नहीं समझे इतनी बात, रिपीट करके देखना, वीडियो को सब समझ में आएगा, क्लियर। वैसे कोई काम का नहीं है, 9 और 3 का रूल आप समझ गए कि नहीं समझ गए, कैसे लगाते हैं अभी आपके सामने लगा रहा हूं मैं कई देर से, है ना। अब देखिए एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है ना, एक सवाल ऐसा है भैया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, है ना, जैसे नंबर है 3123, है ना, 3123 45 स्टार 1, है ना। चलो यदि ये नंबर 9 से भागित है, यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए। यदि ये नंबर 9 से भागित है तो स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब सुनना मेरी बात, 9 से भागित होने के लिए 9 9 बना के तोड़ते जाएं क्या, 3 3 6 7 8 9, ये 4 अंक मिलके 9 है कि नहीं है, गया काम से, गया कि नहीं गया बताइए। अंकों का योग, यदि अंकों का योग 9 से भागित है तो नंबर 9 से, सवाल बोल रहा है यदि नंबर 9 से भागित है तो स्टार की प्लेस पे क्या आना चाहिए। स्टार का मान निकालो भैया, किसका मान निकालो, स्टार का। यदि ये नंबर 9 से भागित है तो किसका मान निकालो, स्टार का। समझ आई बात। तो अब देखिए अंकों का योग यदि 9 से भागित है तो नंबर 9 से भागित है ना, तो अंकों का योग क्या बनाना है, हमें 9 बनाना है। अंकों का योग 9 बना दिया तो नंबर 9 से भागित हो जाएगा। तो देखो 3 6 7 8 9 गया कि नहीं गया, 4 और 5 9 गया कि नहीं गया, यानी कि कौन बचा, स्टार और 1 बचा कि नहीं बचा। स्टार और 1 दोनों मिला के क्या बन जाना चाहिए, 9, तभी तो पूरा 9 के रूप में कैंसिल होगा कि नहीं होगा। समझे बात को, ये 9 गया, ये 9 गया, स्टार और 1 दोनों मिला के 9 बनने के लिए स्टार का स्थान पे 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। स्टार का वैल्यू 8 आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। इस सवाल समझ में नहीं आया, अगला सवाल देखो यहां समझ में आ जाएगा। 4 1 6 7 3 2 5 स्टार 1 2, है ना। चलिए ये नंबर 9 से भागित है, स्टार का मान निकालो भैया। ये नंबर 9 से डिविजिबल, स्टार का मान निकालो। अब सुनो मेरी बात, है ना, 9 9 बना के तोड़ते जाएं। 6 और 3 9 गया, 7 और 2 9 ये भी गया, 5 और 4 9 ये भी गया, क्या बचा 1 1 2, यानी कि 1 + 1 + 2 4, 4 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा। 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, 4 रुपया प्लस स्टार, 4 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा, बताइए। अब 9 से भागित होने के लिए 9 बनाना है, यदि इसको 9 बनाना तो स्टार की जगह 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 में स्टार की जगह 5 लगाओगे तभी तो 9 से भागित होगा। तो स्टार का वैल्यू बताइए,
स्टार, ये स्टार है ना, स्टार का वैल्यू 5 आएगा कि नहीं आएगा, वीडियो को रिपीट करके देखे, सब समझ में आएगा, है ना। क्लियर है इतनी बात। अब मैं और आगे बढ़ूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ 7161451 स्टार 3, 9 से भागित। क्या है कहानी, 9 से डिविजिबल, ध्यान देना है ना, 9 से डिविजिबल। चलो 5 और 4 9 गया, 6 और 3 9 गया, है ना, 7 8 9 गया, क्या बचा 1 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा। 1 प्लस स्टार को क्या बनाना है आपको, 9 बनाना है। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। 1 प्लस स्टार को आपको क्या बनाना है, 9 बनाना है। यदि 1 प्लस स्टार को 9 बनाना तो स्टार का मान 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बताइए ये बात सीखी कि नहीं सीखी। अभी क्वेश्चन का लेवल में धीमे धीमे बढ़ाते जाऊंगा ना, ध्यान दें आप लोग, ठीक है। तो बताइए 9 का भाग का नियम समझे कि नहीं समझे आप लोग, है ना। क्लियर, स्टार का मान कैसे निकालना समझे कि नहीं समझे। अब थोड़ा सा डील हम 3 के साथ कर लेते हैं। थोड़ी सी डील किसके साथ कर ले, 3 के साथ। जैसे कोई नंबर है 416 स्टार 3 4, है ना, 3 से भागित। 3 से भाग का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3। अभी 9 में अंकों का योग 9 कर रहे थे, 3 में अंकों का योग क्या करेंगे 3। तो 3 से भागित जो भी नंबर उड़ाते जाओ, ये 3 से भागित है, 6 3 से भागित है, इसको भी उड़ाओ, है ना। 4 4 8 और 1 9, ये तीनों अंक मिला के भी 3 से भागित हुए कि नहीं हुए, यानी कि केवल स्टार बचा कि नहीं बचा। अब सुनिए मेरी बात, कहानी ऐसी है, सब उड़ गया, केवल स्टार बचा कि नहीं बचा। ये 6 3 से भागित है, उड़ गया। ये 3 3 से भागित है, उड़ गया। 4 1 5 5 और 4 9, ये 9 भी उड़ गया कि नहीं उड़ गया। अकेला स्टार बचा कि नहीं बचा। अब ये नंबर यदि 3 से भागित होना चाहिए तो स्टार की जगह क्या आ सकता है, 0। यदि ये नंबर 3 से भागित है, स्टार की जगह 0 आ सकता है, स्टार की जगह 3 आ सकता है, स्टार की जगह। बताइए इस क्वेश्चन के 4 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे। कैसे आएंगे 4 आंसर। ये स्टार का प्लेस, स्टार का प्लेस क्या होना चाहिए, स्टार की जगह क्या है। तो बताइए स्टार को छोड़ के सब उड़ गए कि नहीं उड़ गए। स्टार की जगह 0 हुआ तो भी सब उड़ गया कि नहीं उड़ गया। स्टार की जगह 3 हुआ तो 3 उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। 3 से भागित संतुष्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्टार की जगह 6 हुआ तो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। बताइए 3 से भागित सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। स्टार की जगह 9 हुआ, 3 से भागित सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। तो यहां स्टार के मान कितने पॉसिबल है, 4। अब सवाल इसमें क्या बोलेगा, या तो मिनिमम पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू स्टार का निकालो, क्योंकि 4 वैल्यू पॉसिबल है। स्टार की जगह ऐसा अंक आना चाहिए, बाकी तो सब उड़ गए ना, केवल स्टार बचा। तो स्टार की जगह ऐसा अंक आना चाहिए जो 3 से भागित हो। 0 होगा तो भी 0 तो कुछ नहीं, उड़ गया ना, 0 पॉसिबल है स्टार की जगह। 3 लाओगे 3 उड़ जाएगा। 3 से भागित देखेंगे क्या 12 आ सकता है। 12 भी 3 से भागित है, लेकिन स्टार की जगह एक ही अंक आएगा, इसलिए 12 नहीं आ सकता। केवल कहां तक आएगा, 9। 4 अंक आएंगे कि नहीं आएंगे। मिनिमम पूछे तो 0 लगा देना, मैक्सिमम पूछे तो आंसर क्या लगा देना, 9। एक और एग्जाम्पल लेता हूं 415 स्टार 2 3। 3 से भागित होने के लिए स्टार का मान बताओ। अब देखो 3 से भागित होने के लिए स्टार का मान बताओ, तो जो 3 से भागित है उसका 3 से भागित है। 5 और 4 9 भी 3 से भागित है। 2 और 1 3 भी 3 से भागित है। वही सेम सिचुएशन आ जाएगी। 3 से भागित होने के लिए 0 3 6 और 9, चारों नंबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूं 716 स्टार 5187, है ना। चलिए 3 की बात करें, सारे अंक 3 से नहीं जोड़ना आपको, है ना। 3 से यदि भागित है तो 3 3 का स्पेक्ट में काटते जाओ। 6 उड़ा दो, 5 और 1 6 होता है, इसको भी उड़ा दो। 8 और 7 15, 8 और 7 15, 3 से भागित है, इसको भी उड़ा दो। 7 और 1 8, 7 और 1 8, है ना। 8 प्लस स्टार आया कि नहीं आया रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया, 8 प्लस स्टार। समझ में आई बात, 8 प्लस स्टार। अब इसका रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से भागित होना चाहिए। तो 8 प्लस स्टार किससे भागित होना चाहिए, 3 से, है ना। अब ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, है ना। 8 प्लस स्टार 3 से भागित होना चाहिए। तो बताइए 8 प्लस स्टार यदि 3 से भागित है तो 8 प्लस स्टार का मान 9 हो सकता है। 8 में क्या जोड़े, स्टार की जगह 9 आ जाए 1, तो स्टार का वैल्यू 1 हो सकता है। 8 प्लस स्टार, 8 प्लस स्टार का नाम रिजल्ट 9 से भागित क्या होना चाहिए, 3 से भागित, सॉरी 3 से भागित 9 भी आ सकता है, 3 से भागित 12 भी आ सकता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो 8 प्लस स्टार यानी कि 8 में क्या जोड़ें कि 3 से भागित नंबर आए, 9 आएगा सबसे पहला। फिर 8 में क्या जोड़ें कि 12 आए, 9 के बाद 3 से भागित नंबर 12 है कि नहीं है। फिर 8 प्लस स्टार, अगला नंबर 15 है कि नहीं है। 8 प्लस स्टार, अगला नंबर 18 है कि नहीं है। 8 प्लस स्टार, अगला नंबर 21 है कि नहीं है। तो 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए 1, तो स्टार का मान 1 भी हो सकता है। 8 में क्या जोड़े 12 आ जाए 4, तो स्टार का वैल्यू 4 भी हो सकता है। 8 में क्या जोड़े 15 आ जाए 7, यानी कि स्टार का मान 7 भी हो सकता है। 8 प्लस 7 15। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। 3 से भागित रिजल्ट बनाना है, समझ में आई बात क्लियर। इधर वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। 8 के साथ क्या जोड़े 18 आ जाए 10,
8 में 10 जोड़ेंगे 18, लेकिन स्टार की जगह एक ही अंक आएगा। स्टार की जगह एक ही, 8 में क्या जोड़े 18 है 10, लेकिन 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टार की जगह एक ही अंक आएगा, यानी कहानी खत्म हो गई। कितने वैल्यू पॉसिबल है? 1, 4 और 7। बताइए 3 नंबर पॉसिबल है कि नहीं स्टार के स्थान पर? 1, 4 और 7। स्टार के स्थान पर 1 रखोगे तो भी 3 के रिस्पेक्ट में पूरा उड़ जाएगा, स्टार के स्थान पे 4 रखोगे तो भी उड़ जाएगा, 7 रखोगे तो भी उड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। एक और सवाल लेता हूं यहां पर। 4 1 7 6 2 स्टार 9 3, 3 से भागित स्टार के वैल्यू। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए, तो 6 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा? बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? 5 प्लस स्टार यदि 3 से भागित तो नंबर 3 से भागित हुआ कि नहीं हुआ? अब 5 प्लस स्टार का रिजल्ट 3 से भागित आना चाहिए, तो 5 प्लस स्टार का वैल्यू क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6। 5 प्लस स्टार का मान 3 से भागित, तो 5 प्लस स्टार का सबसे मिनिमम वैल्यू 6 आएगा, यानी कि स्टार का मान 1। 5 प्लस स्टार का 6 के बाद अगला मान 9 आएगा। 5 प्लस स्टार का 9 के बाद अगला मान 12 आएगा। 5 प्लस स्टार का 12 के बाद अगला मान 15 आएगा, और उसके बाद वाला अगला मान 18 आएगा। तो 5 में क्या जोड़े? 6 आ जाए 1, तो स्टार का वैल्यू 1। 5 में क्या जोड़े? 9 आ जाए 4, स्टार का वैल्यू 4। 1 और 4 दो वैल्यू पॉसिबल है स्टार के। 5 में क्या जोड़े? 12 आ जाए 7, 3 वैल्यू। 5 में क्या जोड़े? 15 आ जाए 10, ये नहीं होगा पॉसिबल, 2 अंक नहीं आ सकते। समझ आई बात? तो 1 4 7 यहां भी 3 आंसर है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कर रहा हूं? कैसे सवालों को हल कर रहा हूं, है ना? स्टार के स्थान पर क्या है? 3 से भागित, स्टार के स्थान पर क्या है? 9 से भागित। वीडियो को रिपीट कर करके देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ आई बात? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेता हूं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, 2 सेकंड रुकिए, है ना? बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करवाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला सवाल है ना, 1 मिनट रुकना जरा। जैसे ये वाला सवाल देखो, अब ये वाला क्वेश्चन 9 से भागित स्टार का वैल्यू निकालना। स्टार का वैल्यू, चलिए 4 और 5 9 उड़ा, है ना? 6 7 8 9 उड़ा, कौन बचा? 7 और 1, 8 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा? बताओ, 7 और 1 8 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा? तो 7 और 1 9 से भागित में तो अंकों का योग 9 होना चाहिए, 3 का थोड़ी ना है, ये 3 थोड़ी ना है, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 7 और 1 8, 8 में स्टार की जगह 1 ही जोड़ेंगे तो ही 9 आएगा। या फिर 7 और 1 8 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा? 1 प्लस 7 प्लस स्टार, यानी कि 8 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा? यदि ये रिजल्ट 9 से भागित है तो क्या आना चाहिए? 9। तो स्टार की जगह 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तो स्टार का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा? 8 प्लस 1 9, 9 से भागित में 9 आना चाहिए रिजल्ट। या फिर 9 के बाद अगला 9 से भागित 18, तो 8 प्लस स्टार का मान यदि आप दिमाग लड़ाओ तो 9 के बाद अगला भागित नंबर 18 9 से, तो 18 लाओगे तो 8 प्लस स्टार की जगह 10 लगाना पड़ेगा। 2 अंक पॉसिबल नहीं। बताइए एक ही संख्या आकर रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? वीडियो को रिपीट कर करके देखना, सब समझ में आएगा। क्लियर? एक और सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं, शानदार वाला। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 100 करोड़ रुपए के लिए। 1 मिनट रुकना, है ना? क्या है सवाल? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कहानी ऐसी है कि 8197 2 A 57 B और 1। समझ में ये बात है ना? ये A है और ये B है, दो मिसिंग वैल्यू है। ये नंबर 9 से भागित है। सवाल देखना, सवाल है ना, ये नंबर किससे भागित है? 9 से। यदि ये नंबर 9 से भागित है ना, और इसमें आपको दिया है कि भैया B अभाज्य संख्या है। आपको दिया है कि B कौन है? B एक अभाज्य संख्या है ना? अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। B क्या है? प्राइम है। क्लियर? B प्राइम है तो A के संभावित मानों का योग, A के संभावित मानों का योग, है ना? A के पॉसिबल रिजल्ट्स का सम, इंग्लिश में A के पॉसिबल रिजल्ट का सम निकालना है। B क्या है? अभाज्य है। ये 2 किरदार है A और B। चलिए तो 9 को उड़ाते जाएं। 8 और 1 9 गया, ये 9 स्वयं गया, 7 और 2 9 गया, है ना? 5 और 7 12 और 1 13, है ना? तो यदि इसको देखेंगे आप, 5 और 7 12 और 1 13, है ना? 13 में 1 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 4। 1 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 4। तो फाइनली 4 प्लस A प्लस B बचा कि नहीं बचा? क्या बचा आपके पास? बताइए, 4 प्लस A प्लस B बचा कि नहीं बचा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है ना?
ये नंबर 9 से भागी थे, 8 और 1 9 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 5 7 12 और 1 13, तो 13 में 1 और 3 4, यानी कि 4 प्लस ए प्लस बी बचा कि नहीं बचा। अब 4 प्लस ए प्लस बी का रिजल्ट 9 से भागित होना चाहिए, तो 4 प्लस ए प्लस बी या तो 9 आ जाए, है ना, समझ रहे हो बात को, या फिर 4 प्लस ए प्लस बी 9 के बाद क्या होता है 18। सबको चेक करना, ए के सारे पॉसिबल रिजल्ट निकालने। तो 4 प्लस ए प्लस बी बताइए 18 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, है ना। 4 प्लस ए प्लस बी आपका 18 भी आ सकता है। अब सुनिए मेरी बात, है ना, सीधी सी बात है यार कि भैया 4 प्लस ए प्लस बी बराबर 9 है, 9 में से 4 गया तो ए प्लस बी बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। 9 में से 4 गया तो ए प्लस बी 5 आएगा 9 बनाने के लिए, तो यहां से रिजल्ट ए प्लस बी 5। 18 में से 4 गया तो ए प्लस बी बताइए 14 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां से ए प्लस बी क्या बनेगा 14, है ना। तो यहां से ए प्लस बी आपका, है ना, 1 मिनट, यहां से ए प्लस बी क्या बनेगा 14। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर। यहां से ए प्लस बी 5 बनेगा और यहां से ए प्लस बी क्या बनेगा 14, है ना। अब ध्यान देना, और ध्यान देना b क्या है अभाज्य संख्या, b अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, b का मान 2। b केवल प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11 13 ऐसे आता जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए 2 के साथ क्या जोड़े के 5 आ जाए, रिजल्ट 5 आना चाहिए, रिजल्ट 5 आना चाहिए, रिजल्ट 5 आना चाहिए, रिजल्ट 5 आना चाहिए, रिजल्ट 5 आना, रिजल्ट 5 आना चाहिए। 2 के साथ क्या जोड़े 5 आ जाए 3, यानी कि ए का दूसरा पॉसिबल नंबर क्या आया 2। 5 में क्या जोड़े के 5 आ जाए 0, यानी कि ए का तीसरा पॉसिबल नंबर 0 है। 7 में क्या जोड़े 5 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मतलब ए प्लस बी जब ये रिलेशन लोगे तो ए के 3 संभावित मान आएंगे, 3 2 और 0। समझे कि नहीं समझे। अब इधर की बात करूं तो ए प्लस बी 14, है ना। योग 9 से भागित होना चाहिए, तो 4 प्लस ए प्लस बी 9 भी हो सकता है, 4 प्लस ए प्लस बी 18 भी हो सकता है, 4 प्लस ए प्लस बी 27 भी हो सकता है, 4 प्लस ए प्लस बी 36 भी हो सकता है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, पढ़ा चलता जाएगा, बात करेंगे आगे अभी। चलिए बी क्या है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11, है ना। 2 में क्या जोड़े 14 आ जाए, 2 में क्या जोड़े 14 आ जाए 12। अब सीधी सी बात है 2 अंक तो हो नहीं सकते, तो ये तो फेल हो गया। 3 में क्या जोड़े 14 आ जाए 11, 2 अंक आ नहीं सकते, ये तो एक ही अंक है सवाल में, देखो आप, है ना। 5 में क्या जोड़े 14 आ जाए 9, यस, एक पॉसिबल मान मिला एक यहाँ से। 7 में क्या जोड़े 14 आ जाए 7 में क्या जोड़े 14 आ जाए 7, एक और पॉसिबल मान मिला एक का। 11 में क्या जोड़े 14 आ जाए 3, एक और पॉसिबल मान मिला एक का। 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 होती कि नहीं होती बताइए। 13 के बाद 17 होती है। 13 में क्या जोड़े कि 14 आ जाए, एक और पॉसिबल मान लेना। 17 में क्या जोड़े, कुछ नहीं, खत्म। 17 में जोड़ नहीं पाओगे ना, 14 तो रिजल्ट लाना है, क्लियर। तो यहां से संभावित मान कितने मिले 3 3 2 0, यहां से पॉसिबल वैल्यू कितने मिले 4 9 7 3 और 1। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब यदि मैं कोशिश करूं कि 4 प्लस ए प्लस बी 27, तो यदि ए प्लस बी 4 में से 27 में से 4 गया तो ए प्लस बी के हिस्से में आप ही बताइए 23 आएगा कि नहीं आएगा। जब ए प्लस बी 23 लाओगे तो दोनों ही संख्या, दोनों में से कोई एक संख्या 2 अंक की बनेगी, तो ए प्लस बी 23 नहीं हो सकता। ए प्लस बी 23 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और बी एक एक ही अंक है। ज्यादा से ज्यादा ए और बी 9 और 9 आ जाएंगे, बड़े से बड़े एक एक अंक 9 और 9 9 और 18 होगा, 23 नहीं हो पाएगा ना ए और बी मिलके, तो ये फेल हो जाएगा। तो 4 प्लस ए प्लस बी केवल 9 सेटिस्फाई होगा, 4 प्लस ए प्लस बी केवल 18 सेटिस्फाई होगा। समझ में आई बात, क्लियर। तो इन सबका योग कर ले, क्या निकालना था, ए के संभावित मानों का योग। तो ए के संभावित मानों का योग, तो यहां से यदि इनको जोड़ेंगे तो 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इधर के इन चारों को जोड़े, इन चारों को जोड़ू, 3 को जोड़ू, 3 प्लस 2 प्लस 0, तो 9 और 7 16, है ना। 19 20 21 22 23 24 25, बताइए 25 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यदि अभाज्य संख्या है बी तो ए के पॉसिबल मान ये सारे आएंगे, इन सबका योग 25 आएगा कि नहीं आएगा। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बताइए 9 का रूल आपके समझ में आया कि नहीं आया। 9 के रूल के बारे में और डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से भी, है ना। तो 3 का रूल हो गया, 9 का रूल हो गया। 9 के रूल के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, समझ आई इतनी बात आप लोगों को, है ना। 9 के रूल के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी की, क्लियर। अब 9 के बाद मैं आता हूं बहुत अच्छी चीज पर, आपको बहुत शानदार रूल बताता हूं, एक बहुत शानदार वाला नियम आपको बताता हूं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। बहुत सारे रूल है, बहुत सारा ज्ञान है लेने को, शांति बनाए रहे और देखते रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13, 7 11 13 का भाग का नियम, 7 11 13 का एक ही जैसा भाग का नियम है, वो क्या है। चलिए 7 11 13 का भाग का नियम, है ना। 7 11 13, इस नंबर को देखना है क्या ये 7 11 या 13 से भागित है। 7 11 13 तीनों के लिए एक ही रूल है, 3 अंकों के जोड़े बनाओ और माइनस करो। इधर से 3 अंकों के जोड़े बनाओ, है ना। यदि 3 अंक पूरे नहीं होंगे क्या होगा आगे बताऊंगा। इधर देखो 973 में 622 माइनस करें आप,
जब 973 में से आप 622 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 351 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही बात? कुछ नहीं करना है, 7 हो, 11 हो या 13 हो, इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का जोड़ा बना के अंतर लो। इन दोनों 973 में 600 में 351 आएगा कि नहीं आएगा? 351 7 से भागित है तो नंबर 7 से भागित है। यदि 351 11 से भागित है, नंबर 11 से भागित है। 351 13 से भागित है, नंबर 13 से भागित है। क्या रूल है? 3 अंकों के जोड़े बना के अंतर लो। वो अंतर इन तीनों में से जिससे भागित है उससे पूरा नंबर भागित है। क्या है? नंबर 7 से भागित है, 7 से भाग दो, नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर 7 से भागित नहीं है। इन दोनों का अंतर 7 से भागित नहीं है, इट मीन से नंबर 7 से भागित नहीं। क्या है अंतर? 11 से भागित है? नहीं। क्या है अंतर? 13 से भागित है? यस। 13 से भाग दोगे, 13 दूनी 26, 26 के बाद 91, हाँ 13 से भागित है। 13 से भाग दोगे, 13 से भागित है, यानी कि नंबर किससे भागित है? 13 से। समझ में आई बात? 7 11 13 का रूल क्या है? 3 अंकों के जोड़े बना के अंतर लेना है। समझ आई कि नहीं बात? क्लियर? यहां समझ में नहीं आया तो अगले समझ। यहां देखो, 3 के जोड़े बनाएंगे, 148 के बाद 3 नहीं बन रहे तो क्या लगा लेंगे? 0 0 to 9। समझ में आई बात? तो 148 में से हम किसको माइनस करेंगे? 0 to 9 को। 148 में से 0 to 9 को माइनस करेंगे तो 119 आएगा। चलिए चेक करते हैं 119 को। 119 7 से भागित है? यस, यानी कि नंबर पूरा 7 से भागित है कि नहीं है? 119 11 से भागित है? नहीं, मतलब ये नंबर 11 से भागित नहीं है। समझ आई बात? क्लियर? 119 13 से भागित है क्या? 13 7 91 104, नहीं 13 से भागित नहीं, मतलब ये नंबर किससे भागित है? केवल 7 से। समझे कि नहीं समझे? क्या करना है? 3 अंकों के जोड़े बना के अंतर लेना है। यदि वो अंतर 7 से भागित है तो नंबर 7 से भागित है। 11 से भागित है अंतर तो 11 से भागित है। ये नंबर 7 से भागित है केवल, इसलिए नंबर 7 से भागित होगा। ये नंबर 11 से भागित नहीं, 13 से नहीं, 11 और 13 से नंबर भागित नहीं है। ये नंबर केवल किससे भागित है? 7। समझ रहे हो? वीडियो को रिपीट कर देखना, सब समझ में आएगा। अब यहां देखो जरा, ये 3 अंक, यहां 2 अंकों की कमी है, 2 0 लगा ले। चलिए 578 में से 006 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 572। क्या आएगा? 572। चलो 572 को चेक करते हैं, है ना। यदि हम 572 को चेक करें तो देखिए, क्या 572 7 से भागित है? देखे जरा, क्या 572 7 से भागित है? 7 8 56, नहीं, यानी कि नंबर 7 से भागित नहीं है। क्या 11 से भागित है? यस, 11 से भागित है नंबर। 11 से भाग देना। 11 का भाग का नियम भी बताऊंगा अलग से, है ना। वैसे ये भी 11 का भाग का नियम है। ये नंबर 11 से भागित है, सिस्फल 0 आएगा, मतलब ये नंबर 11 से भागित है। क्या है? 13 से भागित है? 13 से भाग देंगे, 13 5 4 52, यस, ये 13 से भागित है, यानी कि ये नंबर 11 और 13 दोनों से भागित है। 13 से भाग दोगे तो भी शेषफल 0 आएगा। समझ आई बात? ठीक है ना। 13 चौक 52, फिर 5 बचेगा 52, 13 चौक 52, 44 बार जाएगा 13 से, यानी कि ये नंबर किसी भी नंबर को चेक करना है 7 11 13 से। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, 7 11 या 13 से किसी भी नंबर को चेक करना है तो पीछे से 3 के जोड़े बना के उनका अंतर लो। 3 के 2 जोड़े बना के उनका अंतर लो। उनका अंतर 7 से भागित है तो नंबर 7 से भागित है, उनका अंतर यदि 11 से भागित है नंबर 11 से भागित है, उनका अंतर 13 से भागित है नंबर 13 से भागित है, यानी कि तीनों संख्याओं का रूल एक सा है कि नहीं। ये रूल कैसे बना ये भी मैं आपको बताऊंगा। समझ आई बात? 3 अंकों का क्या लेना है? अंतर, है ना। 3 अंकों का क्या लेना है? अंतर। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां पे आता हूं, 3 अंकों का अंतर लेना है। ये 3 अंक, ये 3 अंक। अब देखिए एक और अंक एक्स्ट्रा आ गया तो इसको भी 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे ऐसे करके। समझे कि नहीं समझे बात को? अब मैंने अभी तक क्या से, अभी तक तो 2 जोड़े थे, दोनों का अंतर ले रहे थे। अब क्या होगा? अल्टरनेट जोड़े, ये दोनों जोड़े जुड़ जाएंगे आपस में, ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये जुड़ जाएंगे आपस में। समझ आई बात? तो 249 और 9 को जोड़ोगे आप, 249 और 009 को आप जोड़ोगे, 009 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 18, 258 आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों मिलके 258, है ना। 249 और 009 दोनों मिलके 258। तो अब हमें क्या करना है ना, इन दोनों को जोड़ना और इसको अलग रखना है। इन दोनों को जोड़ना, इसको अलग रखना। ये क्या है? 973 है कि नहीं है। अब हमें लेना है इन दोनों का अंतर, 932 माइनस 258। समझ आई बात? क्या करना है इसमें? अल्टरनेट जोड़े लेना है, अल्टरनेट जोड़े। इन दोनों जोड़ों को जोड़ लेना है ना, और उसमें से फिर इसको क्या करना है? बीच वाले को माइनस। इन दोनों को जोड़ा 258, ये 973, 973 है, सॉरी 932 लिख दिया मैंने। तो अब आपको क्या करना है? 973 में से 258 को आप माइनस करेंगे। 973 में से 258 को माइनस करेंगे शायद 715 आएगा। 973 में से 258 माइनस करना, आराम से बैठ के 715 आएगा। 715 क्या है? 715 7 से भागित है? नहीं, तो नंबर 7 से भागित नहीं है। 11 से भागित है क्या? यस, ये नंबर 11 से भागित है। भाग दे के देखना, मतलब ये बड़ा सा नंबर 11 से भागित है। समझे कि नहीं समझे? देखो कितना इजीली हो गया। यूं आप पूरे नंबर में 11 से भाग देते, टाइम लगता कि नहीं लगता? 7 11 13 के और भी नियम है,
और भी तरीके और भी बताऊंगा, है ना। क्या है नंबर 13 से भागित है, 13 से भागित 13 5 65, यस 13 से भागित है। मतलब ये बड़ा सा नंबर 11 और 13 कितने इजीली चेक किया हमने। इन दोनों ग्रुप को जोड़ा और जोड़ने के बाद बीच वाले को, इन दोनों को जोड़ा 009 249 को जोड़ा 258 आया। फिर 973 में से 258 को माइनस करा 715। दोनों जोड़ों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद बीच वाले को उसमें से माइनस करना है, दोनों का अंतर लेना है, जोड़ने के बाद दोनों का अंतर लेना है, 973 में से अंतर लेना है 715। 11 और 13 से भागित, नंबर 11 और 13 से भागित है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाह रहा हूं, ये नंबर है, यदि नंबर 7 से भागित है तो स्टार का मान बताओ। बहुत शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा करने में, किसी को भी देना। स्टार का मान बताओ। अब हमें रूल पता है कि 7 से भागित का रूल क्या है, ये 3 अंक और अगले 3 अंक का अंतर, 0 0 लगा ले, ये 3 अंक और अगले 3 अंक का अंतर। अब देखिए क्या करेंगे, तो 1 स्टार, ये स्टार है, क्या है ये स्टार, 1 स्टार 9 में से किसको माइनस करना है, 004 को, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो किससे भागित होना चाहिए, 7 से। अभी सिखाया ना मैंने रूल, 3 3 का जोड़ा बनाना है ना, 3 3 का जोड़ा बना के अंतर लेना है। तो 1 स्टार 9 का 004 से अंतर लेंगे, तो बताइए 1 स्टार 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए 1 स्टार 5 आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे बात को। यानी कि 1 स्टार और 5 किससे भागित होना चाहिए, 7 से। 7 से भागित होने के लिए स्टार की जगह कोई भी एक अंक आएगा, तो स्टार की जगह कोई भी एक अंक कितने प्रकार से आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 प्रकार के एक एक अंक होते हैं। तो स्टार की जगह कोई भी आ सकता है, लेकिन स्टार की जगह 0 रखोगे ना तो 105 आएगा। 105 7 से भागित होता है, 105 में आपको बता दूं 7 से भागित होता है। एक तो स्टार का मान क्या पॉसिबल है, 0 है ना, और एक 175। स्टार का मान एक और क्या पॉसिबल है, 7। दो मान आएंगे स्टार की जगह, 0 और 7। स्टार की जगह 0 और 7 बस रखोगे तो ही ये 105 7 से भागित होगा, 175 भी 7 से भागित होगा। समझ में आई बात। क्या रूल है फिर से बताता हूं, 3 3 जोड़े लेना, जोड़ों का अंतर लेना है। वो अंतर यदि 7 से भागित है तो नंबर 7 से भागित है। तो देखिए 1 स्टार 5, तो स्टार की जगह इन 10 अंकों में से या तो 0 आएगा या फिर 7 आएगा। 105 भी 7 से भागित है, भाग करके देख लो। 175 7 से 25 बार भागित है, भाग करके देख लो। बाकी स्टार की जगह कोई भी और अंक लगाओगे, नंबर बनाओगे, भागित नहीं होगा, करके देख लेना। समझ आई बात क्लियर, ऐसे कर करके देखेंगे, समझे बात को। तो स्टार का स्थान, स्टार के वैल्यूज क्या क्या आएंगे, 0 और 7 दो आएंगे कि नहीं। यदि मिनिमम बोलेगा न्यूनतम तो 0 बताना, अधिकतम बोलेगा 7 बताना। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए 7 से भागित। अब 7 से भाग का नियम आप जानते हो, सीधी सी बात है, ये 3 अंक, फिर ये 3 अंक और फिर ये 3 अंक। समझे कि नहीं समझे, ये 3 अंक, ये 3 अंक और ये 3 अंक। अब आप जानते हो कि इन दोनों जोड़ों को जोड़ेंगे और उसमें से बीच वाले को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। समझ आई बात। अब देखो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस में बताऊं, ऑप्शन से करेंगे x और y के मान, तो x 1 आएगा और y क्या आएगा 4। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, या फिर y माइनस एक्स बराबर क्या है 3, y माइनस एक्स बराबर 3, तो y 4 आएगा और x क्या आएगा 1। अब देखो सीधी सी बात है, 444 को जोड़ोगे आप तो 888 आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों जुड़ के 888 आया कि नहीं आया। 888 में से x की जगह 1 लगाया तो 111 बना के नहीं बनाया बीच वाला नंबर। 888 में से 111 माइनस करो, देखो 777 7 से भागित है कि नहीं है। तो यदि आपको इस रिजल्ट को 7 से भाग देना है तो x और y की जगह 1 और 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 1 के साथ एक और 1 आना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 4 के साथ एक और 4 4 होना चाहिए। समझ में आ रही बात, कॉमन सेंस। या फिर y माइनस एक्स बराबर 3, समझे कि नहीं समझे। ये क्वेश्चन मैंने बनाया अलग से, इतना टफ क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिलेगा नहीं। समझ आई बात। y माइनस एक्स बराबर 3 है कि हिंट दिए सवाल ने में, y माइनस एक्स बराबर 3, तो y मैंने 4 लिया, 1 लिया। कैसे लिया, y 4 और x 1। मैंने दिमाग लड़ाया कि 1 1 के साथ या 1 ही लेंगे, 4 4 के साथ y की जगह 4 ही लेंगे। तो 4 माइनस 1 बताइए 3 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आई बात। ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने भविष्य देख लिया कि 4 4 4 4 4 4 ट्रिपल 8 आएगा। ट्रिपल 8 में से 1 1 1 माइनस करेंगे तभी तो 777 7 से भागित संख्या आएगी या नहीं आएगी। तो x 1 और y क्या आएगा 4। इतने टफ लेवल का क्वेश्चन व्यापम एसएससी में अभी तक आया नहीं है ना, इनकेस आ सकता है। समझ में आई बात। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, 7 11 13 के रूल बताया कि नहीं बताया। 7 11 13 के रूल क्या है कि भैया इन 3 अंकों की संख्याओं का क्या लेना है, अंतर। अब ये रूल कैसे बना, थोड़ी सी इसकी भी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रूल कैसे बना, ये रूल कैसे बना, ये चीज आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लेना एक बार। समझ आई बात। मैं बताता हूं ये रूल कैसे बना, बहुत शानदार चीज है, बहुत अच्छा रूल है। ये देखो ये रूल कैसे बना, यहां देखो आप, जैसे ध्यान देना है ना। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1001। ये देखिए 1001 7 से भागित है,
इन तीनों का परिणाम है 1001। इट मीन्स 1001 में 7 और 11 13 तीनों गुणा हो के अंदर है, तो 1001 7 से भागित है, 11 से भागित है, 13 से भागित है। समझ आई बात। दूसरी चीज, ये 6 अंकों की एक संख्या ली मैंने, है ना, 7,62,135। इसको मैं नाम दिया ABCDEF। एफ इकाई स्थान है, दहाई स्थान है, सैकड़ा स्थान है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस और लेख प्लेस। समझ में आई बात, क्लियर है। इस नंबर को जब आप एक्सपांड करेंगे ना, इस नंबर को जब आप ABCDEF को हमें चाहिए कि ABCDEF में या तो 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से भाग देना है। जो लोग ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा चाहते हैं वो लोग इसको देखें, बाकी ना देखें। हमारे व्यापम वाले लोग तो न भी देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, इतना काम के नहीं आपके। लेकिन जो जानना चाहते हैं 7 11 13 का रूल कैसे बना, क्या रूल है 7 11 13 का? 7 11 13 का रूल ये है कि DEF में से ABC को माइनस करो। ये रूल था ना, 3 अंकों के जोड़े बना के एक दूसरे को माइनस करो, माइनस करके 7 से भाग दो। यदि 7 से भागी थे, नंबर 7 से भागी थे, माइनस करके 11 से भाग दो। यदि 11 से भागी थे, तो इससे ये रूल कैसे बना यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस नंबर को जब आप एक्सपांड करेंगे ना, ये नंबर ऐसा बनेगा। देखो बड़ा सा नंबर दिख रहा है आपको, ये ऐसे बनेगा। ये इस नंबर को एक्सपांड करोगे तो ऐसा बने। ऐसा कैसे बनेगा बता दूंगा बाद में, है ना। ऐसा बनेगा। ये आराम से वीडियो को रोक कर देखना जो इसका ज्ञान लेना चाहता है। समझ में आई बात। इस नंबर को एक्सपांड करोगे, नंबर ऐसा बनेगा। 3 टुकड़े, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, है ना। अब मैं बता दूं, ये जो रिजल्ट है ना, 7 हो या 11 हो या 13 हो, तीनों से भागित है। क्योंकि 1001 7 इंटू 11 इंटू 13 1001, 1001 7 11 13 में से हर एक से भागित है कि नहीं है। तो यहां भी 1001 है, यहां भी 1001 है, यहां भी 1001 है। मतलब ये वाला पूरा पार्ट तीनों से भागित है कि नहीं है। तो यानी कि पूरा नंबर यहां से यहां तक ये पूरा ओपन फॉर्म, ये पूरा नंबर 7 या 11 या 13 से भागित है। इसके लिए हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 या 11 या 13 में से तीनों में से किसी में से भी ये पार्ट तो पूरा भागित है। अब देखिए हमें क्या देखना है, 100D प्लस 10E प्लस F, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम, ये 1s प्लेस 10 इंटू E 10s प्लेस 100 इंटू D 100 प्लेस। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं DEF। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100A 10B 10C को 1s प्लेस C 10s प्लेस B 10B, और ये 100 प्लस A। तो बताइए, जब हम इसको ऐसा लिख सकते तो इसको ऐसा भी लिख सकते, इसको ऐसा लिख सकते तो इसको ऐसा भी लिख सकते। कहने का मतलब 7 या 11 या 13 से भागित होने के लिए आपको DEF माइनस ABC केवल देखना कि नहीं देखना, ये देखो यहां पर। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर है ABCDEF, तो उसके 2 जोड़े लो, उन दोनों को आपस में अंतर करके जो भी डिफरेंस आए, यदि वो 7 से भागित तो वो नंबर 7 से भागित था, यदि वो डिफरेंस 11 से भागित तो वो नंबर 11 से भागित था, यदि इन दोनों का डिफरेंस 13 से, वो नंबर 13 से भागित था। समझे कि नहीं समझे? कैसे एक्सपांड करेंगे इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे हम, है ना। ये बाद में बताऊंगा लास्ट में, क्लियर। इतना जानने की जरूरत नहीं, बाकी दिमाग लड़ाए आप लोग कैसे बना रूल, समझ में आई बात, क्लियर। तो 7 11 13 का एक तो ये रूल बताया मैंने आपको। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत शानदार वाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने भी भाग के नियम सीखे, है ना। भाग के नियम की यदि हम बात करें तो एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इसको भी रखता हूं मैं साइड में। ये देखिए यहां पर, है ना। अभी हमने किस किस के भाग के नियम देखे, 2 4 8 16 32, 3 का, 9 का, 7 का, 11 का, 13 का। अभी 7 11 13 के और भी नियम में और भी रूल मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं पहले आपको करवा देता हूं। अच्छे क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए जरा। कहाँ गया 2 सेकंड रुके, है ना। हाँ, अब देखो कहानी ऐसी है, जैसे कोई नंबर 6 से भागित है, 6 का रूल। तो 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब हम अपनी बुद्धि लगा के डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे, भाग के नियम। अपना दिमाग लड़ा के भाग के नियम बनाएंगे। कोई नंबर 6 से भागित है, कैसे चेक करें, 6 में प्राइम फैक्टर करना है। 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते कि नहीं होते। जैसे 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 45 के अभाज्य गुणनखंड की यदि मैं बात करूं तो बताइए, सॉरी अभाज्य नहीं, को प्राइम्स, गलत बोल दिया यार, को प्राइम्स में तोड़ना है। को प्राइम्स मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अच्छे से पूरे वीडियो को देखे, जाकर समझ में आएगा। सह अभाज्य नंबर में तोड़ना है, समझ आई बात। सह अभाज्य न भी मालूम है सहभाज्य तो आप देखो आप समझ जाओगे। 6 के 2 सह अभाज्य नंबर 2 और 3 होंगे। 6 से भागित चेक करना है, 6 को 2 और 3 में तोड़ के चेक कर लो।
45, 45 9 पंजे 45, 9 और 5 के रूप में तोड़ के चेक कर लो, है ना। 90, 90 9 इंटू 10, 9 और 10 के रूप में तोड़कर चेक कर लो, समझ में आई बात। अब देखिए, जैसे एक सवाल लेता हूं आपके सामने, एक सवाल में लेता हूं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। ये रहा, ये देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि, अरे यार मेरा सवाल खो गया है, रुकिए 1 मिनट, है ना। 72 90, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 617 स्टार 4164 डिवाइडेड बाय 12। यदि ये नंबर 12 से भागित है तो स्टार का मान क्या होगा बताइए, है ना। 12 से भागित है तो 12 का नियम तो नहीं पता, लेकिन 12 को 3 इंटू 4 में तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते, 3 इंटू 4 में तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते बताइए। 12 से भागित स्टार का मान क्या आएगा, 3 इंटू 4 में तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते। 4 का भाग का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक 4 से भागित, मतलब जो नंबर 12 से भागित होगा, जो नंबर 3 और 4 दोनों से भागित है वो किससे भागित है, 12 से। समझ में आई बात। किसी भी बड़े नंबर को ऐसे तोड़ के उसका डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हैं। तो 12 को तोड़ेंगे 3 और 4 में, समझ आई बात। तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से भागित है, ध्यान रखना 12 को आप 6 इंटू 2 में नहीं तोड़ सकते, 6 और 2 में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 6 और 2 को प्राइम्स नहीं है। 6 और 2 में 2 कॉमन है कि नहीं है। ऐसे 2 टुकड़ों में टूटेगा जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 6 और 2 में 2 कॉमन है क्या, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये दोनों 2 से भागित है कि नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर। तो ऐसे टुकड़ों में नहीं तोड़ना है जिनमें कुछ कॉमन निकल सके, ऐसे टुकड़े करने दो जिनमें कुछ कॉमन हो। 3 और 4 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 बस कॉमन है। समझ में आई बात। तो किसी भी नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना जिनमें कुछ कॉमन ना हो, या फिर सह अभाज्य छोड़ो, सह अभाज्य भारी लग रहा है छोड़ दो, को प्राइम छोड़ दो, भारी लग रहा है छोड़ दो, है ना। ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 12 से भागित वही ना, जो नंबर 3 और 4 दोनों से भागित वो 12 से भागित। 12 का रूल नहीं पता, लेकिन 3 और 4 का पता है, जो नंबर 3 और 4 दोनों से भागित वो 12 में। चलिए 3 और 4 को देखते हैं। तो 4 से भागित तो है, सीधी सी बात है, 4 से भागित तो हो ही गया। लास्ट 4 का रूल क्या होता है, 4 2 का स्क्वायर अभी पढ़ाया था पीछे, लास्ट के 2 अंक देखना, 64 4 से भागित है, यानी कि 4 की टेंशन खत्म। अब हमें केवल किससे देखना है, 3 से। 3 से भागित होने के बेस पर स्टार का मान निकल जाएगा कि निकल जाएगा, क्योंकि स्टार का मान निकालने में 4 का पार्टिसिपेशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 4 तो केवल लास्ट के 2 अंकों को देखता है, लास्ट के 2 अंक तो 4 से भागित है, यानी कि स्टार का मान निकालने में केवल 3 का पार्टिसिपेशन होगा। चलिए नंबर 3 से भागित है कि नहीं। 3 का भाग का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से भागित, अंकों का योग 3 से भागित, यानी कि 3 के पहाड़े वाले नंबर तोड़ते जाए। 6 3 से भागित है, उड़ाओ, 6 3 से भागित है, उड़ाओ, 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, ये 9 भी 3 से भागित है, उड़ाओ, 7 और 1 8, 8 प्लस स्टार आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए, कितना आ रहा है, 8 प्लस स्टार। 8 प्लस स्टार किससे भागित होना चाहिए, 3 से, है ना। 4 का तो टेंशन ही खत्म कर दिया हमने, 12 यानी कि 3 और 4, 4 से तो भागित था, 3 से भागित होने के केस पे हम स्टार का मान निकाल लेंगे। 8 प्लस स्टार 3 से भागित, यानी कि 8 प्लस स्टार का सबसे पहला नंबर 9 बनेगा। 8 प्लस स्टार का दूसरा नंबर क्या बनेगा, 3 से भागित 12। 8 प्लस स्टार का तीसरा नंबर क्या बनेगा, 15। 8 प्लस स्टार का चौथा नंबर क्या बनेगा, 18। समझ रहे हो बात को। तो 9 बनाने के लिए स्टार की जगह 1 तो 1 आ सकता है। 12 बनाने के लिए स्टार की जगह 4, 2 वैल्यू पॉसिबल अब तक। 15 बनाने के लिए स्टार की जगह 7, 18 बनाने के लिए 10 2 अंक तो आ नहीं सकते, यानी कि स्टार के 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1 4 7। सवाल मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम 1 आ जाएगा, मैक्सिमम बोलेगा तो 7 आ जाएगा स्टार की जगह। समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर सभी संभावित मानों का योग बोलेगा तो 1 + 4 + 7 कर लेना, 12 आंसर आ जाएगा, 7 + 4 + 1। समझे कि नहीं समझे बात को। ये सवाल समझ में आए, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए आप लोग, है ना। सवाल है 7619A, ये ए है ना, इसका मान निकालना है। ए 81672 और y, है ना। ये किससे भागित, 90 से। अब 90 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं है, सीधी सी बात है ना। लेकिन 90 को हम इतना तो जानते हैं, 9 × 10 लिख सकते हैं। ऐसे 2 टुकड़े करो जिनमें कुछ कॉमन ना हो। समझ में आई बात। 9 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 10 2 टुकड़े कर सकते, क्लियर। जो नंबर 9 और 10 दोनों से भागित वो 90 से भागित, जो नंबर 9 और 10 दोनों से भागित वो 90 से भागित। तो 10 से भाग का रूल तो सीधा कहता है कि लास्ट अंक 0 होना कंपलसरी है। अच्छा, कोई भी नंबर 10 से भागित कब होगा, जब लास्ट का अंक 0 होगा, तभी तो 10 से भागित होगा ना। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कोई भी नंबर कब होगा, जब उसका लास्ट अंक क्या होगा, 0, कंपलसरी है। आप 10 का पहाड़ा बोल लो, 10 एकम 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। देखिए 10 के पहाड़े में एंड पे 0 आता कि नहीं आता। तो 10 से भागित वही ना, भागित होना सिद्ध करता है कि y का मान क्या आ गया, 0।
10 से भागित होना सिद्ध करता है कि y का मान क्या आ गया 0। समझ आई इतनी बात है ना। हमें इसमें आंसर निकालना है, हमें उत्तर निकालना 5a प्लस 6b 6y 5a प्लस 6y का वैल्यू हमें इस सवाल में निकालना है ना। तो a और y का मान यहां रखेंगे तो 5a प्लस 6y का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो 9 और 10 दोनों से भागित 90 से भागित, बताइए y की जगह तो 0 आएगा कंफर्म है, क्योंकि 10 से भागित होने के लिए लास्ट अंक 0 होना चाहिए, तो y की जगह 0 आएगा कंफर्म है। समझे कि नहीं समझे इतनी बात, क्लियर है सभी को। y की जगह क्या आएगा 0 है ना, y की जगह 0। अब a की बात करें तो देखिए 10 का तो काम खत्म हो गया, अब सिर्फ 9 से भागित होने के आधार पर a का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। तो चलिए 9 से भागित का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए। 9 से भाग जाने का रूल अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए तो 9 को पकड़ पकड़ के उड़ाते जाओ, 9 गया और 9 कहाँ है, ये 8 और 1 9 गया। इसके बाद और 9 कहाँ है, और 9 की यदि मैं बात करूं 6 7 8 और 1 9 गया कि नहीं गया। अब इसके बाद देखो 7 7 6 और ये 4 लोग बचे कि नहीं बचे। 7 7 14 14 और 6 20, 7 और 7 14 14 और 6 20, 20 में फिर 2 प्लस 0 2 आ गया कि नहीं आ गया। फाइनली 2 प्लस ए बचा कि नहीं बचा, बताओ जरा। फाइनली 2 प्लस ए बचा कि नहीं बचा। समझदार हो आप लोग, आपकी समझदारी पे मेरे को विश्वास है। 9 उड़ा, 9 से भागित होने के लिए अंकों का योग 9 उड़ाते जाओ, 9 उड़ा, 8 और 1 9 उड़ा, 6 7 8 9 उड़ा, क्या बचा 7 प्लस 6 प्लस ए प्लस 7, ये 4 लोग बचे कि नहीं बचे बताओ। 1 2 3 4, 7 7 14 14 और 6 20, 20 प्लस ए, 20 प्लस ए की बात करोगे तो 20 में अंकों को जोड़ना ही है ना यार, तो 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा ना, 2 प्लस ए। समझ आई कि नहीं आई बात। अब 2 प्लस ए किससे भागित होना चाहिए, 9 से। तो 2 प्लस ए का मान 9 आना चाहिए कि नहीं होना, ना आना चाहिए, बताइए। तो ए का मान 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। या फिर 2 प्लस ए अगला रिजल्ट 18, 18 आने के लिए ए की जगह 16 लाना पड़ेगा, ए की जगह 2 अंक आ नहीं सकते, यानी कि ए का एक ही मान रह जाएगा 7। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो आप देखिए ए का वैल्यू क्या है 7, वाई का 0 आ गया और ए का क्या है 7, वाई का 0 आया और ए का मान क्या है आपका 7। तो ए की जगह 7 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे, 7 पंजे 35 और 6 इंटू 0 0, तो बताइए 35 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए आप लोग, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए। 7 1 मिनट रुकना है ना, क्या आ रहा है बीच में। हाँ, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहाँ गया यार क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए जरा। अगला सवाल है ना 7 1 5 ए के बाद 3 1 4 2 और बी, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये नंबर किससे भागित है, 72 से। 72 के कैसे तोड़ोगे, 9 इंटू 8, कैसे तोड़ोगे 72 को, 9 इंटू 8। समझे कि नहीं समझे बात को। अब यहां आपको निकालना है 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b का आपको मैक्सिमम मान निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे बात को। अब ध्यान देना, 9 और 8 दोनों से भागित। अच्छा सवाल उठता है, 72 को 18 8 नहीं तोड़ सकते थे, नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ सकते थे 18 8, क्योंकि 18 और 8 दोनों 2 से भागित है, दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, बताइए। 18 और 8 दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, 18 और 8 दोनों में 2 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े करो जिनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। 9 और 8 दोनों में कुछ कॉमन है क्या, या किसी एक पहाड़े में दोनों नंबर आते नहीं। 18, ये 2 के पहाड़े में 8 भी आता है 18 भी आता है, दोनों एक पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जिनमें कुछ कॉमन ना हो। क्लियर। तो जो नंबर 9 और 8 दोनों से भागित, वो किससे भागित, 72 से। जो नंबर 9 और 8 दोनों से भागित, वो 72 से भागित। चलिए तो पहले 8 की सेटिंग जमा ले। 8 2 का क्यूब, यानी कि लास्ट के 3 अंक देखना, अभी पढ़ाया था पीछे। तो इसको देखेंगे हम 4 2 और बी को, बताइए 4 2 और बी को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। चलिए 4 2 और बी, 4 2 और बी किससे भागित होना चाहिए, 8 से। अब ध्यान देना, 4 2 और बी किससे भागित होना चाहिए, 8 से। चलिए 8 से भाग देते हैं इसमें, 8 पंजे 40, 2b बचा कि नहीं बचा, 8 पंजे 40 2b। अब सीधी सी बात है, ये 2b 8 से भागी तो इसके लिए b की जगह केवल 4 आएगा। 2b 8 से भागी तो b की जगह केवल 4 आएगा। 2b यानी कि b की जगह 4 तो 24 बनेगा। 2b, b की जगह 4 रखोगे 24 बनेगा। 2 के साथ 4 आएगा तभी 24 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 या 24 0। अच्छा b की जगह
2 के साथ बी की जगह 0 से 9 तक कुछ भी लगा सकते हो। 20, 21, बी की जगह में 0, 1, 2, 3, 4 सबको रोटेट कर रहा हूं। 25, 26, 27, 28, 29, बताइए सारे नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। 2b, तो b के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक सब आ सकता है, लेकिन इसमें 8 से भागित केवल 24 होगा कि नहीं होगा, और कोई भी 8 से भागित नहीं होगा। देख लो आप, समझ में आई बात। यानी कि b का वैल्यू तो कंफर्म हो गया, कितना आएगा 4। बोलो समझे कि नहीं समझे। यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से भागित होने चाहिए। तो 8 से भागित 8 5 40, 2 भी बचा कि नहीं बचा। ये 2 भी 8 से भागित हो तो b की जगह 4 आएगा। 24 से 8 से भागित होगा। अब देख लो 0 से 9 तक कुछ भी रख लो, कोई भी नंबर 8 से भागित नहीं हो, b का मान 4 कंफर्म हो गया। अब चलिए b का मान तो 4 आ गया, b की जगह क्या यूज करेंगे अब हम 4। ध्यान देना, b की जगह क्या ले लेना 4 है, ये 4 ले लेना b की जगह। अब सुनो मेरी बात, तो 8 का पिक्चर खत्म। अब 9 से भागित होने के आधार पे a का वैल्यू निकाल ले कि नहीं निकाल ले, बताइए। चलिए 9 से भाग का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से भागित। चलिए तो 9 को उड़ाते जाते हैं, है ना। 9 को यदि उड़ाएं तो बताइए 5 और 4 9 होता है, 7 और 2 भी 9 होता है ना। अब देखो ये 4, b की जगह 4 है, ये 4 5 6 7 8, 3 और 1 4, 4 5 6 7 8 और 1 9, ये भी उड़ा। यानी कि बताइए केवल ए बचा कि नहीं बचा। केवल कौन बचा इस पूरी कहानी में, 9 के रिस्पेक्ट में सब उड़ गया, केवल ए बचा कि नहीं बचा। अब ए हम जानते हैं ए एक ही अंक है, तो ए या तो 0 होगा या फिर ए क्या होगा 9 से भागित होने के लिए ए की जगह सब उड़ गया, तो ए भी ऐसा होना चाहिए जो उड़ जाए। तो ए की जगह 9 से भागित नंबर होना चाहिए, तभी तो उड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सब उड़ चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो ए की जगह ऐसा नंबर होगा जो 9 से भागित होगा, तभी तो उड़ेगा। या तो ए की जगह 0 आ जाए तो ऑलरेडी कैंसिल हो, पूरा नंबर डिलीट हो गया 9 के एस्पेक्ट में, या फिर ए की जगह क्या आ जाए 9, तो 9 पूरा का पूरा उड़ जाए 9 के सापेक्ष में। समझ आई बात। अब सवाल उठता 18 भी आ सकता है, लेकिन ए की जगह एक ही अंक है, तो ए की जगह 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 या फिर 9। ए की जगह 0 रख के देख लेना, तो भी 9 के रिस्पेक्ट में पूरा नंबर उड़ जाएगा। 9 रखोगे ए की जगह तो भी 9 के रिस्पेक्ट में पूरा उड़ जाएगा। यानी कि ए का मान 0 भी है 9 भी है। अब देखो सवाल ने क्या पूछा, इसका मैक्सिमम मान पूछा कि नहीं पूछा। यदि 7a + 3b का मैक्सिमम मान निकालना है तो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे आप, 9 लोगे कि नहीं लोगे। यदि इसका मिनिमम मान निकालना होता तो ए की जगह क्या लेते आप 0, लेकिन मैक्सिमम निकालना है तो 0 और 9 में से ए की जगह क्या लोगे 9। तो चलिए ए की जगह, वीडियो को रिपीट करके देखना, व्यापम वाले लोग बिल्कुल भी ना घबराए, है ना। ए की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे ना, ए की जगह 9 और बी की जगह 4। तो 7a + 3b का मान निकालना है तो ए की जगह क्या रखोगे 9, ए की जगह 9 रखोगे। ये देखो इधर से मैक्सिमम वैल्यू ए का 9, और बी की जगह क्या रखोगे 4, बी की जगह 4 पुटअप करेंगे यहाँ पे 3 × 4 + 3 × 4, है ना। तो 63 + 12 है, 63 हो गया और ये 12 हो गया। 63 + 12 बताइए 75 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इस सवाल का बहुत शानदार सवाल था, मजेदार। वीडियो को रिपीट करके देखना, आराम से खेलना, रोक रोक के वीडियो को खेलना, डांस करना, नाचना रोक रोक कर, है ना। बढ़िया मजा आएगा आपको डांस करने में। इधर देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शानदार वाला हम बताता हूं आपको। ये सवाल अगला सवाल है ना, लिखता हूं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल ऐसा है कि 389 x 6378 है ना, 8 और y 72 से भागित। आपको निकालना है यहाँ पे 6x + 7y का स्क्वायर रूट, ये निकालना। तो x और y का मान निकाल के यहाँ रखोगे। ये एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम 2018 में आया है, एसएससी मेन एग्जाम 2018 में आया हुआ सवाल है ना, क्लियर है ना। अब देखिए, है ना, 72 को 9 और 8 में तोड़ेंगे आप, ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनमें कॉमन 1 हो। समझ आई बात, है ना। चलिए तो सबसे पहले 8 को चेक कर ले, 8 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट के 3 अंक 7 8y। चलिए 7 8y को पकड़ते हैं हम, क्लियर है ना। अब देखिए कहानी क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 7 8y है ना, तो y की जगह क्या रखे भैया 7 8 और y। चलो 8 से भागित होना चाहिए, तो 8 9 की 72, 6y, y की जगह 4 ही आएगा, y की जगह 4 ही आएगा, तभी तो 8 8 64 बन के रिमाइंडर 0 आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। y की जगह क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो 64 8 8 64 64 64 माइनस हो गया, नहीं y का वैल्यू 4 कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। y का वैल्यू और कुछ नहीं आ सकता, आप ट्राई करके देख लेना। y का वैल्यू क्या है 4। तो चलिए y का मान तो मिल गया हमें 4, y का मान 4, x का मान और निकाल लेंगे, रख देंगे आंसर है। एसएससीजीएल मेन एग्जाम 2018 में आया हुआ सवाल है, क्लियर। 8 की तो पिक्चर सेट हो गई, अब 9 से चेक करें, 9 से चेक करें, 9 को उड़ाते जाए, 9 उड़ा, 6 और 3 9 उड़ा, है ना। इसके अलावा यदि मैं बात करूं 8 और 7 15, 15 और 3 18, 8 7 15, 15 3 18,
8 7 15, 15 3 18, 9 से भागित है कि नहीं है? केवल 8 और x बचा कि नहीं बचा? और y भी बचा। y क्या है? 4, सॉरी y क्या है? 4 है ना, y क्या है? 4। तो बताइए 8 प्लस x प्लस y की जगह 4, तो 8 प्लस x प्लस 4 यानी कि 12 प्लस एक्स। 12 में 1 और 2 को जोड़ लें आप अंकों को, तो 3 अंकों को जोड़ना ही है ना, तो 12 में 1 और 3 प्लस एक्स। ये 3 प्लस एक्स किससे भागित होना चाहिए? 9 से। 3 प्लस एक्स का मान 9 है ना। 9 से भागित होने के लिए जो भी रिमाइंडर बचा है इस पूरे का रिजल्ट 12, 1 और 2 3 प्लस एक्स 9 आना चाहिए, 9 से भागित, या 3 प्लस एक्स का दूसरा रिजल्ट 18 आना चाहिए। 9 आने के लिए एक्स की जगह 6 होना पड़ेगा, 18 आने के लिए एक्स की जगह क्या होना पड़ेगा? 15। तो 2 अंक तो आ नहीं सकते, एक्स तो अकेला ही अंक है, एक ही अंक है, 2 आ नहीं सकते, 15 तो आएगा नहीं। सीधी सी बात है, एक्स का मान 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो y 4 आया, एक्स 6 आया, तो एक्स की जगह रखते हैं 6 और y की जगह रखते हैं 4। 6 रखोगे तो 6 6 36 हो जाएगा। ये बोलो हो जाएगा 36। एक्स की जगह 6 रखोगे तो y की जगह 4 रखोगे, 7 6 28 हो जाएगा। 36 प्लस 28 4, 64 आएगा कि नहीं आएगा? और उत्तर 8 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो इसका उत्तर 8 आएगा कि नहीं आएगा? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ऐसे नंबर के साथ डिविजिबिलिटी रूल के साथ कैसे खेलेंगे। समझे कि नहीं समझे इतनी बात आप लोग? अब थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको, थोड़ी सी एक और शानदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, रुकिए 1 सेकंड रुकिएगा सभी लोग, सभी मेधावी विद्यार्थी 2 सेकंड रुके जरा, है ना? हाँ, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। कहानी ऐसी है, 1 2 सवाल और भी थे जो मैं आपको करवा सकता था, करवाऊं कि नहीं करवाऊं सोच रहा हूं। रुको 1 मिनट, है ना, शानदार सवाल है। चलो देखते हैं ना। 11 का रूल, एक तो मैंने रूल बताया था अभी आपको 7 11 13 का इकट्ठा, एक साथ रूल बताया था मैंने आपको 7 11 13 का। कहां गया है वो पेज मेरा? 1 मिनट रुकिए जरा। मैंने आपको भी 7 11 13 का रूल बताया था ना, बड़ा ही शानदार वाला, तीनों कॉम्बिनेशन में। 2 सेकंड रुके जरा, कहां गया? हाँ, ये रूल बताए थे मैंने आपको 7 11 13 का। तो 11 का रूल एक तो हमने क्या सीखा था अभी? 3 अंकों को 3 अंकों के जोड़े बना के डिफरेंस लो, वो डिफरेंस 11 से भागी तो नंबर 11 से भागी, ये रूल तो सीखा ही था। अब 11 का एक और रूल है जो आपको सीखना है। 11 का रूल ये है कि कुछ नहीं करना है, ऐसा करना है। रूल कुछ यूं होता है कि एक एक को छोड़ के जोड़ते जाओ, एक एक को छोड़ के जोड़ते जाओ, और बाकी जो बचे उनको अलग जोड़ लो। 7 से स्टार्ट करो, 7 के बाद 3, 1 को छोड़कर 1, तो 4 3 7 का जोड़ा अलग बन जाएगा। एक एक को छोड़ के जोड़ते जाओ, और नीचे वाला 6 1 7 का जोड़ा अलग बन जाएगा। इनको जोड़ोगे तो 14 आएगा ऊपर, इनको जोड़ोगे तो इधर भी 14 आएगा। अब ध्यान देना, 11 का भाग का नियम क्या है? 11 का भाग का नियम यह है कि भैया कहीं से भी शुरुआत कर दो, 1 को छोड़कर 1 जोड़ते जाओ बस, और बाकी जो बचे उनको अलग जोड़ लो, जो बचे अलग जोड़ लो। तो 4 + 3 + 7 14 है ना। फिर इनका लेना है डिफरेंस। ऐसे अल्टरनेट लेके जोड़ने के बाद क्या लेना है? डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या आना चाहिए? ये डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 से भागित कोई नंबर आना चाहिए। 11 33 44 अप टू इन्फिनिटी, ये इन दोनों योग का डिफरेंस क्या आना चाहिए? या तो 0, इन दोनों का योग का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से भागित कोई नंबर आना चाहिए। 11 22 23, यहाँ 14 14 का अंतर बताइए 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब ये नंबर 11 से भागित है कि नहीं? 14 14 का अंतर 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब नंबर 11 से भागित है कि नहीं है? या फिर इसी को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। इसी को करने का एक और तरीका यह है, देखिए कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ा पकड़ो, 2 के जोड़े बना लो, 1 2 3, है ना, और इसमें से इसको घटाते जाओ। 7 में से 7 माइनस करोगे 0 आएगा, 3 में से 1 माइनस करो, जोड़े बना लो, जोड़े पीछे से राइट हैंड साइड से 2 के जोड़े बनाते जाओ, 1 2 3। 7 में 7 माइनस करोगे 0, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 4 में से 6 माइनस करोगे -2, 7 में 7 माइनस करोगे 0, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 4 में से 6 माइनस करोगे -2, और इन सबको आपस में मिला लो।
ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, सबको मिलाओगे रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? देखो क्या कर रहे हैं, 7 में 7 माइनस करा 0, 3 में से 1 माइनस करा 2, 4 में से 6 माइनस करा -2। या तो ऐसे ऐसे माइनस करो तीनों को, या फिर तीनों को ऐसे 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 माइनस करो। समझ आई बात? कैसे भी कर लो, कोई भी एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो 0 + 2 -2, 0 + 2 और -2। तो बताइए रिजल्ट तीनों को मिलाओगे तो -2 + 2 कैंसिल, 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 से भागित कोई संख्या। समझे कि नहीं समझे? इसको चेक करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3। ये एक एक करके नहीं करना है ना, ये दूसरा वाला रूल लगाओ, ये जोड़े बनाओ, है ना। और इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है तो 0 लगा लो, कोई दिक्कत। इधर से इधर माइनस करो, 5 में से 0 गया 5 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा। जोड़ो जरा, इन सबको मिला लो आपस में, 5 6 7 8 9 10 11। बताइए 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 11 आ रहा है, मतलब ये नंबर 11 से भागित है कि नहीं बताइए। तो 11 का रूल आप लोग सीख गए कि नहीं सीख गए बताइए? या तो ऐसे माइनस करेंगे या फिर ऐसे माइनस करेंगे। क्लियर है इतनी बात, है ना। 11 का रूल सीखे कि नहीं सीखे ये वाला? अब 11 का रूल लगा के एक दो सवाल मैं आपको करवाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए 2171 स्टार 1, यदि ये नंबर 11 से भागित है, यदि ये नंबर 11 से भागित तो स्टार का मान निकालो, स्टार है ना। तो दो दो के जोड़े बनाओ जरा। ये बनाया दो दो का जोड़ा मैंने, ये बनाया दो दो का जोड़ा, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 माइनस स्टार। समझे कि नहीं समझे ना? इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बताइए -6 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे बताइए -1 आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? ये कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है कि नहीं? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस स्टार, 1 माइनस स्टार, यानी कि 1 प्लस का और स्टार माइनस का। 1 - 7 -6 आएगा कि नहीं आएगा? 1 - 2, 1 - 2 -1 आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? अब इसका परिणाम क्या आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 22 33 ऐसा आना चाहिए, तभी नंबर 11 से भागित होगा। इसको मिलाओ जरा, तो -1 से +1 तो कट जाएगा। क्या आएगा ये? -6 माइनस स्टार है कि नहीं बताइए? क्या है ये? -6 माइनस स्टार है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे इतनी बात को आप बताओ। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? क्या आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 या फिर 22 या फिर 33 या फिर ऐसा, ठीक है। तो स्टार की जगह क्या करें? साइन का यूज मत करना, है ना। साइन को कॉमन निकाल लो, साइन को कॉमन निकाल लो, 6 प्लस स्टार। समझे कि नहीं समझे बात को? अब स्टार की जगह क्या लगाओ बताओ आप जरा, स्टार की जगह क्या लगाओ बताइए आप, ठीक है। या फिर ये माइनस माइनस आ रहा ना तो आप उल्टा भी कर सकते, 6 और 5। स्टार की जगह क्या लगाओगे? 5 ही लगाओगे। पता है स्टार का मान 5 आएगा। इसको उल्टा भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे उल्टा? 2171 स्टार और 1, है ना, ऐसे उल्टा जोड़ा। अभी हमने इधर से इधर माइनस किया, 1 में से स्टार 1 में से 7, उल्टा माइनस कर लो। 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? 7 में से 1 गया प्लस का 6 आएगा कि नहीं आएगा? स्टार में से 1 गया तो बताइए स्टार -1 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये कुछ नहीं है तो प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। +1 -1 कैंसिल है कि नहीं है? बताइए 6 प्लस स्टार परिणाम आया कि नहीं आया? 6 प्लस स्टार का वैल्यू क्या चाहिए हमें? या तो 0 या फिर 11 या फिर 22, है ना। तो 0 तो बना नहीं सकते, 6 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 तो बड़ा ही बनेगा, तो 0 तो बनेगा नहीं, 11 बन पाएगा। 6 में स्टार की जगह 5 11, है ना, तो स्टार का वैल्यू 5 आएगा। फिर 22 बना सकते थे क्या? तो 6 प्लस स्टार यदि 22 करोगे तो स्टार की जगह 16 आएगा। 2 अंक आ नहीं सकते, एक ही अंक आएगा। बताइए स्टार का मान 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात आप लोग? समझ में आ रही बात? वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 11 एक और नंबर लेता हूं 11 से भागित करने के लिए, है ना। 640 स्टार 713, 640 स्टार और 713, है ना, ध्यान देना। 640 स्टार और 713 किससे भागित? 11 से भागित। क्लियर? 11 से भाग देना इसमें। चलो 3 में से 1 गया 2 बचा, 7 में से स्टार गया 7 माइनस स्टार, है ना। ये जोड़े बना लो, ये जोड़े बना लो। 6 के साथ 0 ले लो, एक और जोड़ा बन जाए। 0 - 4 आएगा क्या? 0 - 4। 6 - 0 +6 आएगा क्या? तो सीधी सी बात है ना। ये 7 कुछ नहीं मतलब प्लस है, कुछ नहीं मतलब 6 पे प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब ये प्लस है। क्लियर? तो अब देखो 6 - 4 कितना हो गया? प्लस का 2, 2 और 7 कितना हो गया? 9, है ना। 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो 11 माइनस स्टार आ रहा है टोटल। ये देखो आप कर लो, प्लस प्लस को कर लो। 6 और 7 13, 13 2 15, 15 - 4 11, 11 माइनस स्टार आ रहा कि नहीं आ रहा? अब 11 माइनस स्टार का रिजल्ट या तो 0 होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए, तो 22 होना चाहिए, या तो 33 होना चाहिए, 44। यदि 0 रिजल्ट लाएं
जीरो रिजल्ट तब आएगा जब स्टार की जगह क्या आएगा 11, स्टार की जगह 11 आएगा, तभी तो 11 माइनस 11 जीरो बने। जीरो आ नहीं सकता क्योंकि 2 अंक आ नहीं सकते, स्टार की जगह केवल जीरो आएगा। क्या देखो आप 11 माइनस स्टार का रिजल्ट जीरो नहीं बना सकते। जीरो तब बनेगा जब स्टार की जगह क्या आएगा 11, 11 माइनस 11 जीरो, स्टार की जगह 2 अंक आ नहीं सकते, तो इसका रिजल्ट जीरो तो बन नहीं सकता। इसका रिजल्ट मैं बताऊं क्या बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा 0, सॉरी 11। क्या रिजल्ट बनेगा 11 माइनस स्टार बराबर 11, स्टार का मान 0 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो स्टार का मान क्या आएगा 0, तो स्टार का मान क्या है यहाँ पर 0। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात, या तो ऐसे माइनस करो फिर उल्टा उल्टा माइनस करो। समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी बात। अब इसको हल करना तो आता ही होगा आपको। +6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस का स्टार, 11 माइनस स्टार। तो इसका रिजल्ट या तो 0 या 11 है। इसका रिजल्ट जब हमने 0 करने की कोशिश की तो 0 करने के लिए स्टार की जगह 11 आना चाहिए, 2 अंक पॉसिबल नहीं है, फेल हो गया। फिर 11 माइनस स्टार का वैल्यू 0 के बजाय क्या लाना चाहा हमने 11, 11 माइनस स्टार यदि 11 लाएंगे तो स्टार की जगह 0 आएगा, 11 माइनस 0 बराबर 11 हो जाएगा, तो स्टार 0 आएगा कि नहीं आएगा, समझे। तो ये भी एक 11 का भाग का नियम है। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर है इतनी बात। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, 11 के अलावा थोड़ा सा और आगे जाता हूं, है ना। कहानी ऐसी जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट रुके जरा, बस 5-7 मिनट की और क्लास है ना, 5-7 मिनट और मैं लूंगा और खत्म करूंगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। यदि मैं आगे की बात करूं, ठीक है ना, यदि मैं आगे की बात करूं तो अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले 7 का नियम, है ना। वैसे 7 11 13 का रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। 7 11 13 का रूल तो मैंने आपको बताया ही है ना। कहाँ गया 7 11 13, रुकिए। अब देखिए 7 का एक और रूल है, 7 का एक और रूल है कि भैया 7 का एक, जैसे 91 7 से भागित है कि नहीं है, तो 91 7 से भागित होता है, 7 से 13 बार जाएगा। लेकिन रूल क्या कहता है, इकाई अंकों को करो डबल, इकाई अंकों को क्या करो डबल, तो 1 का डबल 2 आएगा और शेष में घटा दो। इकाई अंक का डबल करो, इकाई अंक का डबल करके शेष संख्या में से घटा दो। घटाने के बाद जो नंबर आए वो 7 से भागित होना चाहिए। ध्यान देना क्या रूल है, इकाई अंक को दुगना करो। वैसे रूल इतने काम नहीं आएंगे अभी तक जो बताया इनफ है, लेकिन फिर भी देख लो ये रूल कैसे बने, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको ना। 5-7 मिनट और क्लास, बस ज्यादा नहीं है ना। इकाई अंक को दुगना करो, इकाई अंक को दुगना करके शेष में से घटा दो। जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, है ना। इकाई अंक को, ये 7 का रूल बता रहा हूं मैं। इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो, तो पहले इकाई अंक अलग कर लो और शेष 9 बचा। इकाई अंक को दुगना करा, 1 का दुगना 2 और फिर शेष में से 9 में से घटा दिया। बताइए 7 आया कि नहीं आया। ये 7 से भागित है, मतलब नंबर 7 से भागित है, 91 7 से भागित है। इकाई अंक को दुगना करके शेष जो 9 बचा उसमें से इकाई अंक को दुगना करके 2 को नहीं है, तो 7 7 से भागित, 91 7 से भागित है कि नहीं। 343 चेक करते हैं, 343 पे चेक करते हैं ना। तो इकाई अलग कर लो, बाकी शेष 34 अलग कर लो। 3 का दुगना करो 6 आएगा, 3 का दुगना करोगे 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो इकाई अंक को दुगना करके 6 शेष में से घटा दो, शेष 34 बचा कि नहीं बचा। 34 में से 6 घटाओ 28, 28 7 से भागित है कि नहीं है, मतलब 343 जो नंबर है वो 7 से भागित था। इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। वीडियो को वापस रिपीट कर करके देखना, सब समझ में आएगा। इधर देखो जरा, इधर तो देखो यार, इधर तो हमारा वही रूल काम कर जाएगा ना यार। 7 का रूल हमने नहीं पढ़ा था अभी, ऐसा वाला रूल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 7 का, बताइए। दोनों रूल लगा के दिखाता हूं इसमें आपको, 1 2 3 6 2 है ना। ये रूल तो हमने पढ़ाई था अभी। इस नंबर के लिए 3 के जोड़े बना के अंतर लो। 362 में से 12 घटाएंगे, 362 में से 0 1 2 घटाएंगे, 350 आएगा कि नहीं आएगा। क्या 350 7 से भागित है, यस, तो नंबर भी 7 से भागित है। ये रूल बताया था 7 का मैंने। 3 अंकों को कैसे बना था ये भी बताने की कोशिश की थी मैंने आपको। 3 अंकों के जोड़े बना के 362 में 0 1 2 माइनस करेंगे, 350 आएगा कि नहीं आएगा। क्या 350 7 से भागित है, यस, तो नंबर भी 7 से भागित है। दूसरा तरीका जो अभी हम सीख रहे हैं, इकाई को दुगना करके शेष में से घटाओ। तो इकाई को दुगना करेंगे और शेष में से घटाएंगे, है ना। 2 दूनी 4, 36 में से 4 को घटाएंगे, 12 36 में से 4 जाएगा, 1232 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। यदि ये नंबर 7 से भागित है, यदि ये नंबर 7 से भागित है, तब यदि ये नंबर 7 से भागित है, इतना बड़ा नंबर फिर 7 से भागित है, फिर देखना पड़ेगा ना, इसमें फिर रूल लगा दो। 1232 पता नहीं है 7 से भागित है कि नहीं, इसमें फिर रूल लगा दो। फिर ये इकाई हो गया और ये शेष हो गया। इकाई 2 में करो, 2 दूनी 4, 123 में से 4 माइनस करो, बताइए 119 आएगा कि नहीं आएगा।
फिर वापस रूल लगा दो, चेन चलने दो, है ना। इकाइयों को दुगना करो, 2 दूनी 4, 123 में 4 का 119 आया कि नहीं आया बताइए, समझे कि नहीं समझे। वापिस 119, मेरे को तो पता है कि 119 17 बार जाएगा 7 से, 7 से भागित है, मेरे को जानकारी है। यदि मेरे को जानकारी 7 से भागित है तो रोक दो गाड़ी, नंबर 7 से भागित नहीं पता 7 से भागित है, एक और बार रूल लगा दो, 9 चौक 36, है ना। इकाई को दुगना करके, सॉरी इकाई को दुगना करना है, 9 दूनी 18, क्या आएगा 18, और शेष में से घटा दो, 11 माइनस 18 -7 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 11 माइनस 7, माइनस प्लस साइन नहीं देखना, बताइए 7 7 से भागित है, नंबर 7 से भागित है, समझे कैसे चेन रूल लगाया। लेकिन आप देखो इस रूल की तुलना में ये वाला रूल ज्यादा बेहतर था कि नहीं था। तो 7 के 2 रूल मैंने आपको सिखाया, 7 के 2 रूल। अब आप देखो इस नंबर में 3 का जोड़ा बना के अंतर लेने वाला रूल ज्यादा सक्सेसफुल है कि नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं है, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ये नंबर लिया, ये नंबर है ना, इसमें यदि मैं दुगना कर करके शेष में से घटाता जाऊंगा तो ना जाने कहां तक चेन चलती जाएगी। तो बेहतर है 3 के जोड़े बना के खेल लेते हैं। अब 3 का जोड़ा वाला 7 का रूल क्या है कि इन दोनों को जोड़ना और इसमें से घटाना है। 111 को जोड़ोगे, 111 को जोड़ोगे 222 आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ के बीच वाले को घटाना है, तो दोनों को जोड़ा 222 आया, 222 में से बीच वाला 222 घटा दो, 000 आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आई बात, क्लियर। तो या तो 7 से भागित या फिर 0, समझ में आई बात, है ना। मतलब इसका रिजल्ट या तो 7 से भागित होना चाहिए, बताया था ना मैंने अभी, या तो इसका रिजल्ट 7 से भागित या फिर 0 आएगा तो भी चलेगा। ये शायद नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ये चीज मैंने बताई नहीं क्या 0 आएगा तो भी चलेगा। वीडियो को रिपीट कर करके देखना, तब समझ में आएगा अच्छे से, है ना। तो 222 को काटोगे तो बताइए 000 आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। यानी कि यदि इन दोनों को जोड़ के उसमें से बीच वाला घटाना है, यदि ये घटाने पर 7 से भागित संख्या आती है तो नंबर 7 से भागित है। 7 से भागित संख्या 7, 14, 21, 28 ऐसे नंबर आए, नंबर 7 से भागित, लेकिन 0 आएगा तो भी 7 से भागित है, समझे कि नहीं समझे इतनी बात को। चलिए एक और नंबर लेता हूं, 2282। 2282 को यदि मैं लूं, क्लियर। तो अब आप देखो 3 के जोड़े यदि बनाओगे 2 0 लगाना पड़ेगा। 282 में से 002 माइनस करोगे 280 आएगा। ये 7 से भागित है कि नहीं 280, यानी कि 2282 7 से भागित है कि नहीं। या फिर ओवर रूल लगा दो, चेन रूल लगा लो आप। इकाई को दुगना करके शेष में से घटाना है, इकाई को डबल करके शेष में से घटाना है, तो 4 यहां से घटाओगे तो बताइए 224 आएगा कि नहीं आएगा। फिर वापस खेल लो खेल, इकाई और ये शेष, फिर 4 का डबल करो 8, 22 में से 8 घटा लो, बताइए 14 आएगा कि 14 7 से भागित है, नंबर 7 से भागित था कि नहीं था। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। तो 7 का भाग का रूल क्या है, इकाई को दुगना करके शेष में से घटाना, लिख लेना, यूनिट डिजिट डबल एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म। समझ आई बात, ऐसे करके 7 का रूल लिख लेना। अब 7 के बाद मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको, 7 के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपकी गाड़ी, रुकिए, है ना, बस 2-5 मिनट की और क्लास है, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, खत्म हो चुका है ना। हाँ देखिए अब आप लोग, है ना, थोड़ा सा 13 के बारे में बताता हूं। 13 है ना, 7 का रूल देखा आपने, इकाई को डबल करके शेष में से घटाना। 13 का रूल, ये सारे रूल कैसे बन रहे बता दूंगा मैं आपको। ये 7 का रूल 13 का रूल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बता दूंगा कैसे बनता है ना। अब 13 का रूल है ना, 13 से डिविजिबल, तो एक एग्जांपल लेता हूं 13 से डिविजिबल के लिए। 14131 है ना, इसको चेक करेंगे 13 से भागित है कि नहीं है ना। चलिए, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यह करना है कि भैया 7 11 13, 13 का रूल एक और मैं बता चुका हूं आपको, शायद आपको याद होगा। 13 का मैंने आपको एक और रूल बताया है। क्या बताया एक रूल, बार बार याद दिलाना पड़ता है, रुको 1 मिनट। अभी मैंने बताया था आपको 7 11 13 का एक रूल, ये देखो ये वाला रूल बताया था क्या, है ना। 3 के जोड़े बना के डिफरेंस लो, वो डिफरेंस ये 13 से भागित है, नंबर 13 से भागित है। वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखो। तो बताइए ये जोड़ा बना के 0 ले लोगे तो 131 में से 014 माइनस करोगे 117 आएगा। 117 13 से भागित है, 13 नंबर की 117। यदि ये 13 से भागित है तो नंबर भी 13 से भागित था कि नहीं था बताइए। यदि 13 से भागित है, नंबर भी 13 से भागित था कि नहीं था बताइए। तो ये रूल तो है 3 का जोड़ा लेके। ये रूल कहां कहां काम करता है, 7 11 और 13। कैसे बनता है ये रूल, ये भी मैंने बताने की कोशिश की थी, क्लियर। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। तो अब जो दूसरा रूल है 13 का वो ये है कि
इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ना है। इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ना है ना। 4 गुना करोगे, 1 का 4 गुना 4 ही आएगा, 4 को शेष में जोड़ो तो ये आएगा 1417। समझे कि नहीं समझे बात को? इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ना है ना। वीडियो को रोक रोक के देखना, सब समझ में आएगा। अब नहीं समझ में आ रहा 13 से भागित है कि नहीं, फिर 4 गुना कर लो, 7 चौक 28, जोड़ो रिमेनिंग में, ये इकाई अलग कर लो, शेष में जोड़ो जरा, 7 4 20, 28 को ऐड करो, 9 6 169 आएगा कि नहीं आएगा? 169 13 का स्क्वायर 13 से भागित है कि नहीं, यानी कि नंबर 13 से भागित था कि नहीं था? क्या है 13 का रूल? इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ना है। इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? और एग्जांपल ले लेता हूं एक और, 15405 15405 13 से भागित है कि नहीं? तो एक तो रूल हमारा वो वाला है ना कि भैया 405 में से 015 हम घटाएंगे, 0 10 में से 1 गया तो 9, 390 390 13 से भागित है, यस 390 13 से भागित है, लेकिन नंबर 13 से भागित है कि नहीं है? या फिर दूसरा तरीका हमारा अभी वाला तरीका क्या है कि इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ो। क्या नंबर है? 15405। चलिए करते हैं, इकाई को अलग कर लो, शेष को अलग कर लो, 5 को करो 4 गुना, 5 चौक 20, शेष में जोड़ो, बताइए 1560 आएगा कि नहीं आएगा? अब नहीं पता ये 13 से भागित है कि नहीं। फिर इकाई को 4 गुना करो, 0 और शेष नंबर 156 हो जाएगा। 0 × 4 0, 0 को 156 में जोड़ोगे, 156 आएगा कि नहीं आएगा? 156 13 से भागित होता है, मेरे को याद है इसलिए नंबर 13 से भागित है। नहीं याद है 156 13 से भागित है कि नहीं? फिर आगे बढ़ाओ, फिर इकाई को दुगुना करके शेष में जोड़ो, 6 चौक 24, 24 को जोड़ो 15 में, 39 आएगा कि नहीं आएगा? अब तो पता ही होगा 39 13 से भागित हो, 13 या 39 नंबर 13 से भागित है कि नहीं? 13 का रूल भी सीख गए कि नहीं सीख गए? ये रूल कैसे बनता है सब बताऊंगा मैं अभी आपको, है ना। और दूसरा जोड़े वाला ध्यान रखें, 7 11 13 के लिए, है ना। अब थोड़ा और आगे लेता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 19 की बात करते हैं ना, 19 का रूल। क्लियर? 19 के रूल की बात करूं तो नंबर लेता हूं मैं 14326 14326 है ना। इसमें कुछ नहीं करना है ना। इकाई को दुगना करके शेष में जोड़ो, इकाई को अलग कर लो, इसको अलग कर लो। 2-3 एग्जांपल लूंगा, समझ जाओगे रूल को, लिख लेना अपने शब्दों में। इकाई को दुगना करके शेष में जोड़ो, इकाई को दुगना करके 6 दूनी 12 शेष में जोड़ो, इकाई को दुगना करके शेष में जोड़ो, 4 4 1444। नहीं पता 19 से भागित है, फिर आगे और बढ़ा लो, वही इकाई को दुगना करके फिर शेष में जोड़ो, ये शेष हो गया आपका 4 दूनी 8, इसको दुगना करके शेष में जोड़ो, 144 + 8 बताइए 152 आएगा कि नहीं आएगा? 19 8 152 होता है, 19 8 152 होता है, मेरे को तो याद है, मतलब ये नंबर 19 से भागित है। समझ आई बात? यदि नहीं पता तो फिर वापस वही कहानी, इकाई अलग कर लो, शेष अलग कर लो, 2 दूनी 4, 15 + 4 19, 19 से भागित है कि नहीं बताइए? समझे कि नहीं समझे इतनी बात? तो नंबर 19 से भागित होगा। क्लियर? इकाई को दुगना करके शेष में जोड़ना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 109763। इकाई को अलग कर लो, शेष को अलग कर लो, 19 से भागित है कि नहीं है? तो इकाई को दुगना करो और शेष में जोड़ो, है ना। 6 और 6 12, 8 109 है ना। फिर रूल लगा दो, इकाई को अलग कर लो, शेष को अलग कर लो, इकाई को करो दुगना, 2 दूनी 4, जोड़ दो यहाँ पे, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 9 और 10 1102। फिर इकाई को अलग, शेष को अलग, इकाई को फिर दुगना करो, 2 दूनी 4, जोड़ो 4 को यहाँ पे, बताइए 114 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। 19 से 6 बार जाता है 114, 19 से 114 कितनी बार जाता है? 6 बार। भागित है, मतलब नंबर 19 से भागित है। या फिर नहीं पता तो फिर कर लो, फिर इकाई को दुगना करो, 4 दूनी 8, और इस 8 को शेष 11 में जोड़ लो, 11 और 8 19, बताइए भागित है कि नहीं 19 से? समझे कि नहीं समझे? तो 19 का रूल क्या? इकाई को दुगना करके शेष में जोड़ना। रूल कैसे बनते सब बताऊंगा। अब थोड़ा सा हम 23 पे काम कर ले। 23 का भाग का नियम है ना, 23 का भाग का नियम। क्लियर? 23 के भाग पे आए हैं तो देखिए नंबर है 33971 है ना। 23 का भाग का नियम ये है कि भैया 1 मिनट रुकना है ना। देखो इतना काम का नहीं है आपके, लेकिन जानकारी दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक चीज को बॉटम से टॉप पढ़ाऊं, है ना। तो कहानी ऐसी है, यदि 23 के रूल की बात करूं, है ना, तो इकाई अंक को 7 गुना करके शेष में जोड़ना है। 7 गुना, 1 × 7 7, 7 गुना करके शेष में जोड़ना। 7 7 14 10, 14 9 और 1 10, 3 और 1 4, 3404। फिर इकाई अंक को अलग कर लो, शेष को अलग कर लो। फिर इकाई अंक को 7 गुना करो, 7 चौक 28,
28 को यहाँ जोड़ो जरा, 8 6 3, 368 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 23 से 368 भागित है। वैसे फिर रूल लगा लो, इकाई अंक को 7 गुना करके शेष में जोड़ना है। 8 7 56, 56 को शेष में जोड़ो, 36 और 6 12, 9 92, 23 चौक 92 होता है, यानी कि नंबर 23 से भागित है। 23 का रूल क्या है, इकाई अंक को 7 गुना करके शेष में जोड़ना है। अब एक 29 का रूल बता देता हूँ, 29 की बात कर लेते हैं, 29 की, है ना। 29 का रूल ये है 25433, है ना। अब 29 का रूल ये है कि इकाई अंक को 3 गुना करके शेष में जोड़ना है। इकाई अंक को 3 गुना करके शेष में जोड़ना है ना। इकाई अंक को 3 गुना करके शेष में जोड़ना है। लिख लेना, वीडियो को रोक रोक के धीमे धीमे सुन के लिख लेना। इकाई अंक को 3 गुना करके शेष में जोड़ना है। 3 तिया कितना आएगा, 9, जोड़ेंगे यहाँ पे, 9 और 3 कितना आएगा, 12, है ना। 4 और 1 5, 2552। फिर नहीं पता, फिर इकाई अंक को 3 गुना कर लो, 2 तिया 6, जोड़ो 6 यहाँ पे, 6 और 5 11, 261। फिर नहीं पता, फिर इकाई अंक को 3 गुना कर लो और शेष में जोड़ दो। 1 का 3 गुना 3, जोड़ो यहाँ पे, 26 और 3 बताइए 29 आ गया कि नहीं आ गया। 29 से भागित इकाई अंक को 3 गुना करके शेष में जोड़ना है। 29 से भागित नंबर 29 से भागित। समझे कि नहीं समझे। एक और रूल छूट गया शायद बीच में, क्या छूट गया, 17 शायद छूट गया है। 1 मिनट, 17 छूटा है, हाँ 17 छूटा है। 17 की बात कर लेते हैं, है ना। 17 क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। 17 के लिए नंबर लिया मैंने 18479, है ना। 17 का रूल ऐसा है कि इकाई अंक को 12 गुना करके शेष में जोड़ना है। इकाई अंक को 12 गुना करके शेष में जोड़ना है। 12 गुना करके, 12 नमे की 108 आएगा कि नहीं आएगा। इस 108 को शेष में जोड़ दो आप। 7 और 8 15, 5 9 1 1955, 7 और 8 15, 4 और 1 5, 9 5, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर वापस इकाई अंक को 12 गुना करके शेष में जोड़ना है ना। 60 जोड़ेंगे, 60 5 9 और 6 15, 255 आएगा। फिर इकाई अंक को 12, अभी पता चल रहा 17 से भागित है कि नहीं, या फिर भाग दे के देख लो यहीं पे तो भी पता चल जाएगा। नहीं पता फिर रूल लगा दो, 12 पंजे 60, 60 को जोड़ो 85 आएगा। 85 17 से भागित है कि नंबर 17 से भागित है। समझे कि नहीं समझे। 17 का नियम क्लियर। इकाई अंक को 12 गुना करके शेष में जोड़ते जाओ, चेन चलने तो अपने आप समझ में आएगा। क्लियर। ये रूल इतने ज्यादा काम के नहीं, लेकिन बता देता हूँ ये रूल बनते कैसे हैं। जैसे मैंने बात की आपके सामने 13 की बात की, 19 की बात की, 23 की बात की, 29 की बात की। इनके भाग के नियम बनते कैसे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 13 इकाई में कुछ गुणा करके इसमें जोड़ो, है ना। 13 से भागित नंबर बनाना है। 3 में क्या गुणा करें, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12 और 1 13 हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 13 है तो शेष क्या बचा, 1, है ना। 3 में कुछ गुणा करना है आपको, है ना। 3 में कुछ गुणा करना है, मान लो कि x, है ना। 3 में कुछ गुणा करके शेष में जोड़ना है। इकाई में कुछ गुणा करके शेष में जोड़ना है। 3 में क्या गुणा करके 1 जोड़े के वापस 13 आ जाए, बताइए 4 आएगा कि नहीं आएगा। इकाई में क्या गुणा करके इस 1 में जोड़ दे, 3 चौक 12, 12 और 1 13 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 3 तिया करोगे, 3 तिया 9 और 1 10 ही आएगा। हमें क्या लाना है, 13 लाना है। 13 या फिर 13 से भागित नंबर। तो इन दोनों के साथ कैसे खेलोगे, इन दोनों अंकों के साथ खेलो जरा, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, रैंडम खेल खेलो। 3 में क्या गुणा करके 1 जोड़ दे, 3 में क्या, इकाई में क्या गुणा करके दहाई को सीधे जोड़ दे। 3 चौक 12 और 1 13 आया कि नहीं आया। यानी कि इकाई को 4 गुना करके, है ना। तो 13 के बारे में क्या सीखा हमने, 13 के बारे में ये सीखा कि इकाई को 4 गुना कर दे 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे, बताइए 13 बन गया कि नहीं बन गया। 13 बनाना या 13 से भागित नंबर। 13 कैसे बनाओगे, 3 में 4 गुना करके 1 जोड़ोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो। 12 वापिस 13 आ रहा कि नहीं आ रहा। कहने का मतलब ऐसा दिमाग लड़ाओ, हिट एंड ट्रायल, कि भैया 13 के दोनों अंकों का यूज करके गुणा भाग करके कैसे 13 बनाए, क्या गेम खेले, कैसे, जैसे महाभारत में शकुनी मामा वो खेलता कि नहीं खेलता, द्यूत गेम, समझ में आई बात। वैसे तो 1 और 3 के साथ कैसे खेलें,
तो 3 को 4 गुना करके इसमें जोड़ दे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 3 चौक 12 और 1 13, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या रूल बन गया 13 का कि 3 में 4 गुना करके शेष में जोड़ दो तो वापिस 13 बन जाए कि नहीं बन जाएगा? तो रूल बन गया 13 का, इकाई अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो, 3 चौक 12 और 1 13। वैसे 19 में देखिए आप, 19 में यदि आप देखेंगे तो 9 दूनी 18, 9 को दुगना करके इसमें जोड़ दे, 18 1 19 आएगा कि नहीं आएगा? 19 से 19 बनाओ, 9 और 1 का अलग अलग प्रयोग करके, 9 दूनी 18 और 1 19। तो 19 का रूल इकाई अंक को दुगना करके शेष में जोड़ना हुआ कि नहीं हुआ बताइए? 23 की बात करें 3, तो 3 और 7 21, 21 और 2 23, 3 में कुछ गुणा करके 2 में जोड़ के वापस 23 बना दो। 3 और 7 21, 21 और 2 23 हुआ कि नहीं हुआ? 3 और 7 21, 21 और 2 23 हुआ कि नहीं हुआ बताइए? इकाई में कुछ गुणा करके शेष में जोड़ना, 3 और 7 21, 21 और 2 23 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? तो 21 और 2 23, तो 23 का रूल क्या बना? इकाई में 7 गुना करके शेष में जोड़ दो, 29, 9 तिया 27, 27 और 2 29 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। 29 को वापस 29 बनाना, 9 तिया 27 और 1 2 29, तो 9 में किसका गुणा करना? तिया का, यानी कि इकाई को 3 गुना करके शेष में जोड़ने वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना? कैसे फॉर्मूले बन रहे समझ में आ रही बात? अब एक और फॉर्मूला 17 का, तो 17 में 17 नहीं बना पाओगे आप, 17 में 17 नहीं बनेगा। 17 में क्या बनेगा? 7 गुणा 12, 12 सते 84 और 84 में ये 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 85। मतलब 17 के दोनों अंकों का यूज करके 17 से भागित नंबर कैसे बनाओगे? 7 में 12 का गुणा करोगे ना, 84 आएगा, 84 और 1 85। तो 17 से ही 17 से भागित नंबर बनाना है, उसके लिए दोनों अंकों के साथ कैसे खेलो? तो 7 में 12 का गुणा करोगे, ऐसे किसी ने 11 का किया, एक बार 10 का किया, एक बार 9 का, 8 का, सब कर करके देखा, तो फाइनली इस पे आके गाड़ी रुकी और ये रूल बन गया कि 7 गुणा 12 84, 84 और 1 85। बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आई बात? तो 17 के दोनों अंकों से 17 से भागित नंबर बनाना है। 7 गुणा 12 84, 84 और 1 85, यानी कि इकाई को 12 गुना करके शेष में जोड़ दो। रूल बना कि नहीं बना? कैसे बने सारे रूल? आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक प्रकार के भाग के नियम के सवाल हमने करे कि नहीं करे आज बताइए? हर प्रकार का डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन हमने करा है ना। इस वीडियो को आराम से रिपीट कर करके देखे है ना। इसके लिए कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसी में ही करवा दिए, सारे सवाल भी इसी में करवा दिए, सब कुछ मैंने इसी में करवा दिया। इस वीडियो के अलावा आपको डिविजिबिलिटी रूल भाग के नियम में आज के बाद कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। समझ आई बात मैंने क्या बताया? रुकिए, कुछ और क्वेश्चन में भूल तो नहीं रहा हूं, 1 मिनट में देख लेता हूं, है ना। कुछ और क्वेश्चन में अवॉइड तो नहीं कर रहा हूं, रुकिए 1 मिनट। 90 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया सब, इधर से भी हो गया सभी। ओके ठीक है, डन। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शेषफल। कल 11 बजे, कल 11 बजे हम पढ़ेंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल और हुआ तो शेषफल के साथ एक और कुछ ले लेंगे। समझ आई बात? क्लियर? इस डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो को जो लोग व्यापम वाले, स्पेशली व्यापम वाले, इस वीडियो को बार बार रोक रोक कर देखिए और नोट्स बना ले। समझ आई बात? आराम से, है ना। क्लियर? ये वीडियो बन के आ जाएगा क्लास की थोड़ी देर बाद। समझ आई बात? तो वीडियो को आराम से देखिए। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी का। बहुत मजा आया आज की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग रही।